ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्ट का थोड़ा बहुत भी देखा था। अच्छा, रिएक्ट क्या होती है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो कोई बता सकता है रिएक्ट क्या होती है? सिंगल पेज वेबसाइट के लिए हम उसको रिएक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, रिएक्ट सिंगल पेज वेबसाइट है और डिवाइडेड है कंपोनेंट्स के अंदर बनती, मिलके बनती कंपोनेंट से। आप में से किसी ने ट्राई किया था रिएक्ट का, जो मैंने कहा था आपको डेव टूल? नहीं चला? आप लोगों के पास भी नहीं चला? इसने मुझे पहले यहाँ पे दिखा दिया। देखो, रिएक्ट डेवलपर टूल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज इज़ यूजिंग प्रोडक्शन बिल्ड फॉर रिएक्ट। ये आ गया। ये जो पहले नहीं आ रहा था वो हमारे पास ये नहीं आ रहा था, कंपोनेंट्स के नाम से आ रहा था। ठीक है, कंपोनेंट्स। अब इसको देखते हैं ये बेसिकली कंपोनेंट है क्या और इसका क्या यूज़ केस है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वाली चीज़ को उठा के लाऊंगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे आके मैंने इसको एक होवर कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ रहा है? एक डिव आ रहा है। सही है। अब ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये क्या है? ये इसको ब्रेक किया गया है कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको जैसे ये दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, ये वाला सेलेक्ट नहीं करना, ये वाला करना है। ठीक है। अभी हम देखेंगे प्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, प्रॉप्स का यूज़ केस। हम लोगों ने हुक्स देखने हैं, रिएक्ट के अंदर हुक्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, रेंडर्स का होता है, री रेंडर्स का होता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। अच्छा यार, मैंने निकाली थी ना वो रिएक्ट से रिलेटेड वेबसाइट्स। रिएक्ट, अब इसके अंदर कोई मुझे मिल जाए तो अच्छा है। टेस्ला भी कह रहे हैं भाई रिएक्ट पे बना। अच्छा, ये रिएक्ट पे बनी हुई है। पर ये लेकिन है क्या ये वैसे? पेज नॉट फाउंड। शायद अब कुछ मिल जाए।
अच्छा ये बनी भी तो है रिएक्ट पे, सही है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना, पहले यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम आते थे, अब आ नहीं रहे यहाँ पे। अनोनिमस अनोनिमस लिखा हुआ आ रहा है, इन्होंने शायद हाइड कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, तभी नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। क्या अगर मैं एक काम करता हूँ, रिएक्ट की पुरानी वाली एप्लीकेशन पे जाते हैं हम, react डॉट कॉम था, नहीं ओ आर जी, इसमें तो इन्होंने हाइड नहीं करे होंगे, वैसे कर दिए हैं इसमें भी। खैर ये पूरा एक डॉम स्ट्रक्चर है, पूरा ट्री क्रिएट करता है हमारे पास रिएक्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास अभी हम देखेंगे प्रॉप्स के कंटेंट और सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। पहले यहाँ पे नाम लिखे हुए आते थे आपके, जो कंपोनेंट के आप नाम रखते थे, अब इन्होंने एनोनिमस रख दिया, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा है, ठीक है। हाँ लेकिन लोकेट कर सकते हो आप कि भाई, आप जैसे यहाँ पे आओ, उसके ऊपर उसको क्लिक करो कि भाई ये कौन सा कंपोनेंट है, जैसे आप लोग नॉर्मली HTML के अंदर करते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बता रहा है कि इसके अंदर में कोड पास हुआ है, कंटेनर आईडी, लोड डेट के, ये प्रॉप्स के पास हुआ है, इसमें चिल्ड्रन है, इसमें H3 और डेव वगैरह है, ठीक है। खैर इसको देख लेंगे हम, अच्छा हम अपने उसमें बनाएंगे तो उसमें नज़र आ जाए, शायद प्रोडक्शन पे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, तो रिएक्ट एक हमारे पास सिंगल पेज वेबसाइट है, और एक सिंगल पेज वेबसाइट में और HTML CSS की वेबसाइट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप में से किसी ने कुछ बनाया हुआ है ऐसा कोई वेबसाइट जो HTML CSS पे हो, HTML CSS वेबसाइट कुछ मिल जाए? वीडियोस आ रही हैं हर जगह। अच्छा, गिटहब पे देख लेते हैं हम, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। सही है, लेकिन डिप्लॉय नहीं करा हुआ इन लोगों ने। चलो इसने किया हुआ। अच्छा भाई, तो ये बंदे ने वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है, किसी ने, मतलब आलम ने, सही है। तो ये उसने HTML CSS सिंपल चीज़ों पे वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब ये होम है हमारे पास, सर्विस है, अच्छा ये भी सिंगल पेज है, मुझे मल्टीपल पेजेस चाहिए, ठीक है, एक मिनट। शायद यहाँ कहीं मिल जाए। सही है भाई, तो ये वेबसाइट एक बनी हुई है, ठीक है, HTML CSS पे बनी हुई प्रॉपर पूरी, ठीक है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है इस तरह बनाना, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, और फिर इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करना, सही है। तो खैर अभी इसमें जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैटेगरी के अंदर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी तो काम ही नहीं कर रही है, तो क्या बनाया है। खैर वेबसाइट तो अच्छी बनाई हुई है, हमारे काम की नहीं है।
ये थोड़ी डिफरेंट पेजेस पे है। अब मैं ऐसे क्लोथिंग पे जाऊंगा तो देखो ये यहाँ से रिलोड लिया इसने और फेल कर दिया इसको, सही है। एक्सेसरीज पे जाऊंगा, इसने रिलोड लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो आपको एक नॉर्मल बिहेवियर का पता है जब आप लोग HTML CSS के अंदर काम करते हो। लेकिन अगर रिएक्ट के अंदर देखो तो अगर हम पेजेस चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक लोड नहीं लेते हैं नॉर्मली तौर पे, सही है। तो सिंगल पेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही यही है। अभी जैसे मैं ब्लॉग पे जाऊंगा तो अब देखो बगैर लोड करे उसने फटाफट जो है कैसे कर रहा है, देख लो यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, पेजेस फटाफट चेंज हो रहे हैं, लोड ले रहा है, टाइम ले रहा है, सारी चीज़ें ले रहा है। अब ये थोड़ा सा फास्ट हो गया पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो ये सिंगल पेज वेबसाइट इसी लिहाज से सुखाया जाता है कि भाई एक डिव पे हम लोगों ने इसको बनाया था और उसके ऊपर ही पूरी जो है ना वेबसाइट स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। फर्स्ट ऐप हम लोगों ने रिएक्ट पे बनाई थी। प्रोजेक्ट बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर दिया था कि हम लोगों ने क्या यूज़ किया है। चूँकि CRA तो यानी क्रिएट रिएक्ट अब तो ख़त्म हो चुका है, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, रिएक्ट वाइट वीट जो भी आप बोलो, ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे गेट स्टार्टेड के अंदर, यहाँ सारी चीज़ें आपको मेंशन है, आपने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है ये आपको बता रहा है, सारी चीज़ें इसके पास टेम्पलेट हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दिया है NPM के साथ भी और यान के साथ भी, जिस तरह आपको जो है ना कंफर्टेबल लगे उसमें क्रिएट कर लेना। यान फास्ट होता है कंपेयर NPM के, ठीक है। अच्छा, तो आपने NPM क्रिएट वाइट लेटेस्ट जो है ना इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है कि भाई आपने जब इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये तो बोल रहा है आपको एक कम्युनिटी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको एक टेम्पलेट बना के दे देगा ऑटोमेटिकली अगर आप ये वाली चीज़ें यूज़ करोगे तो। लेकिन हमें यूज़ नहीं करना, हमने तो जो इसको क्रिएट करते हुए चीज़ें करनी है वो करनी है। क्या करनी है भाई, आप जब कमांड लिखोगे आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट नेम क्या है, आप प्रोजेक्ट नेम लिखोगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका प्रोजेक्ट है कौन सा कैटेगरी का। जैसे यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं, वनीला, वनीला TS, व्यू, रिएक्ट। हमें सिंपल रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट पे ही सेलेक्ट करेंगे कि हमें रिएक्ट वाली चाहिए, ठीक है। रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर वो आपके पास कुछ चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, आपको बोलेगा रेडी। फिर आपने क्या इंस्टॉल करना है, NPM इंस्टॉल, यानी कि नोड पैकेजेस, नोड मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने हैं, सही है। नोड मॉड्यूल्स आपके जब इंस्टॉल हो जाएंगे सारे, तो फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, NPM रन टैब, यानी कि आप उसको रन करोगे उस चीज़ को चलाने के लिए, ठीक है। बाकी आगे भी इंस्टॉलेशन है लेकिन ये सब मैनुअल है। मैनुअल पे क्यों जाना जब हमारे पास एक कमांड के अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रही है। मैनुअल तब हम करें जब हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए हो अपने काम के अकॉर्डिंग, सही है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोई यूज़ करता भी नहीं नॉर्मली, ठीक है, ज़्यादातर यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था भाई पैकेज जेसन की फ़ाइल को, कि पैकेज जेसन की फ़ाइल है क्या, सही है। इसके अंदर हमने देखा भाई हमारी जो है ना नेम है, जो हमने नेम रखा हुआ है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहा है, प्राइवेट रखा हुआ है इसने, कीवर्ड प्राइवेट, ट्रू रखो फॉल्स रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऐप का वर्जन कौन सा है, ठीक है, वर्जन अपडेट होता रहेगा तो यहाँ से वर्जन चेंज होता जाएगा। टाइप आपको पता है क्या है, मॉड्यूल। स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट वो चीज़ें हैं जो कि रन कराने के लिए काम आएगी आपके पास। अभी हमने डेव पे चलाया तो डेव पे वाइट की स्क्रिप्ट चलती है, यानी कि वाइट config.js ये वाली चीज़ चलती है, ठीक है। ये नहीं होगी, इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से देखना, ख्याल रखना। अच्छा, फिर बिल्ड है, बिल्ड भी बना के देखेंगे हम, बिल्ड कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या यूज़ कैसे है इसका प्रॉपर, ठीक है। ESLint का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रीव्यू का, प्रीव्यू छोड़ दो अभी, आप प्रीव्यू बेसिकली ये वही कर रहा है जो आपको दिखा रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसीज क्या है आपकी, जो आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे उसकी यहाँ पे ये चीज़ें सेव करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्ट 19 चल रहा है, रिएक्ट जो है ना रिएक्ट डॉम इसने इंस्टॉल किया हुआ है, ये रिएक्ट के साथ ही चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। अब कोई नया पैकेज आप इंस्टॉल करोगे वो डिपेंडेंसी के अंदर जो है ना आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन को किसी को पास करोगे या कोई आप कहीं और सिस्टम में जब इसको इंस्टॉल करोगे या बिल्ड पे भी जब बनने से पहले, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम नोड मॉड्यूल्स शेयर नहीं करते, हम पैकेज जेसन के साथ सिर्फ ये डाटा जो है ना शेयर करते हैं, सही है। तो अब जो पैकेज जेसन वाला आपकी फाइल है, सही है, उसी के थ्रू ही जो है आप क्या करोगे, आपकी पूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, सही है।
अच्छा, तो डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, सारी चीज़ें, और इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना पैकेज जेसन बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। सही है। इसके बाद आता है डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज वो हैं जो कि हमें डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए होती हैं, प्रोडक्शन पे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे ये होता है, ये पैकेज हल्का रहता है। आपके जो ये आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो इसका कोई ना कोई साइज़ है, इसका कोई ना कोई जो है ना वेट है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग ज़्यादातर कुछ पैकेजेस जो कि हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट सॉरी प्रोडक्शन साइड पे, तो हम उनको पे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर रखते हैं, ताकि वो सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे रहे, ताकि जब हम प्रोडक्शन बनाए या प्रोडक्शन की एप्लीकेशन बनाए तो उसमें वो इतने वेट लोडेड ना हो कि हमें जो है ना इश्यूज क्रिएट हो जाए उसमें आगे चल के। सही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिर आगे मैंने आपको बताया था पैकेज लॉग जेसन। पैकेज लॉग जेसन उन्हीं चीज़ों की जो है ना डिमांड है, लेकिन ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये उस चीज़ को और डेप्थ के अंदर जो है ना खोल के रख देता है। जैसे नोड मॉड्यूल्स की चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होती आ रही हैं, तो सारा डाटा यहाँ पे है। तो अगर ये डिलीट हो जाए तो पैकेज जेसन की फाइल है तो ये दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो पैकेज पैकेज डॉट लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल्स दोनों एक साथ जो है ना इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, ये और ये नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये शेयर भी नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। आगे है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपको पूरा एक आपका आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इन चीज़ों के बारे में देखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास एक मेन डिव है जिसको आईडी दी गई है रूट, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगा दी गई है मेन डॉट जे एस एक्स से। अब ये आईडी रूट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आपके एस आर सी के फोल्डर के अंदर मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है, क्रिएट रूट हमारे पास रिएक्ट रूट डॉम जो है ना दे रहा है। जो डॉम वाली चीज़ें आप लोगों ने रिएक्ट उसमें देखी थी ना एचटीएमएल सीएसएस के अंदर, सारी कैट एलिमेंट बाय आईडी ये सब रिफ्लेक्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है बिल्कुल ही रिएक्ट के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत है नहीं हमें इस चीज़ की, क्योंकि डॉम वाली जिम्मेदारी सारी रिएक्ट ने बोला कि मैं देख रहा हूँ, बाकी तुम बनाओ। ठीक है, तो कोई यूआई में चेंजेस करनी है तो आप वो छोड़ दो, आप मैं देख लूँगा, आपको सिर्फ फंक्शनलिटी बना दो, बाकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। ठीक है, तो क्रिएट रूट आप करोगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और एंटर कर दिया हमने। स्ट्रिक्ट मोड मैंने आपको बता दिया था, ये रिएक्ट की कुछ जो है ना स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बताया था, जैसे कि कंपोनेंट आप बनाओ तो कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होगा ताकि उसको पता चले ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये एक इसमें कुछ ना इनका डाटा है, पॉलिसीज हैं, ये वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, हमने इसके बीच में क्या पास कर दिया, एक ऐप डॉट जे एस एक्स की फाइल। सही है, जे एस एक्स मैंने आपको बता दिया था। सही है, इसको दोबारा बता देता हूँ मैं। तो ऐप डॉट जे एस एक्स आपने यहाँ पास कर दिया। अब आपके लिहाज से ये नॉर्मली एक एच टी एम एल कोड है, लेकिन ये एच टी एम एल कोड नहीं है, ये क्या है, रिएक्ट है। सही है, और ये कॉम्पोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्पोनेंट। पेजेस और कॉम्पोनेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको दोनों सिमिलर नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब हम ऐप पे जाएंगे, बल्कि इंडेक्स डॉट सी एस एस है। इंडेक्स डॉट सी एस एस आपकी मेन फाइल है जिसमें आप वो डाटा रखना चाहो जो, और जो कि आप पूरी फाइल पर रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे अभी इसमें कुछ ना कुछ डला हुआ है, बॉडी को कोई ना कुछ जो है ना चीज़ें साइन करी गई है यहाँ पे, एंकर टैग को कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। सही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है, और ये किस में कनेक्टेड हुआ हुआ है, हमारे पास मेन डॉट जे एस एक्स है। ठीक है, तो जो मेन फाइल है तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ये इससे कनेक्टेड है, इसमें इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ऐप डॉट जे एस एक्स की हमारे पास एक फाइल थी, मैंने बताया था आपको। अब सिंपल ये कुछ भी नहीं है, ऐप डॉट जे एस एक्स क्या है, आपके पास एक फंक्शन है सिंपल सा। अब रिएक्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है औरों के मुकाबले में, कि भाई आप फंक्शन के अंदर पहले इस तरह क्या पास नहीं करते थे, एच टी एम एल, लेकिन रिएक्ट जे एस एक्स सपोर्ट करता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट और एच टी एम एल का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हमारे पास ये जे एस एक्स चल रहा है, और हम एक फंक्शन के अंदर एच टी एम एल का कोड भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको बिल्कुल हटा देता हूँ और लिख के दिखाता हूँ, आर ए एफ सी ई, रिएक्ट एरो फंक्शन। सही है, एक्सपोर्ट, तो ये सारा इसने खुद ही बना दिया। ठीक है, अब ये डिव है। सही है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अभी हमें इस रिएक्ट इंपोर्ट की नीड नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, npm run dev। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये लोकल होस्ट पे चल रही है। ठीक है, अच्छा, ये आप अपने मोबाइल पे भी चला सकते हो। ठीक है,
कैसे चला सकते हो? अगर आपका ये डाटा सेम कनेक्टेड है वाईफाई से, सही है। अब जैसे इसमें वाईफाई लगा हुआ है SMIT ऑफिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे CMD के अंदर और लिखोगे IP कॉन्फ़िग में आपको चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएगी। ये IP4 एड्रेस, इसको कॉपी करोगे, ठीक है, और इसके आगे लगाओगे कॉलन, और ये आप अपना पोर्ट डाल दोगे, ठीक है। अगर आपका सेम वाईफाई पर डाटा कनेक्टेड है तो ये एप्लीकेशन आपके पास मोबाइल में भी वैसी चलेगी जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और जैसे मेरे पास यहाँ पे ये बिल्कुल कुछ क्रैश कर रही है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे मैंने उसको इस तरह इंपोर्ट किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब सही चलेगी, सही है। तो अब आप इसको जब इसको मोबाइल में भी चला सकते हो तो देख सकते हो कि भाई मोबाइल में भी किस तरह दिख रही है, क्या है, ठीक है। टेस्टिंग हो जाती है प्रॉपर। पहले आपको डिप्लॉय करना पड़ता था वहाँ पे HTML के अंदर, नेटलिफाई के अंदर, फिर आप मोबाइल में टेस्ट करते थे वेबसाइट कैसे दिख रही है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो उसको। लेकिन उसका ज़रूरी है कि इस सर्वर का चलना ज़रूरी है, क्योंकि सर्वर है ना बेसिकली, ये चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो ये आप देख सकते हो, ये क्लोज हो गया तो अब आपको फिर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जो कि लोकल होस्ट आप सपोर्ट कर रहे हो सेम IP के ऊपर। अब मैं आपको नेटवर्किंग तो नहीं पढ़ा सकता अभी यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा आपके पास app.css की फाइल है, ये मैं अगर डिलीट भी कर दूं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, सही है। app.jsx को भी डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इसमें, इसको वैसी का वैसी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली जितने भी पेजेस से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, यानी कितने पेजेस बनाने हैं हमें, वो सारे हम कहाँ बनाते हैं, app.jsx के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गई चीज़? अच्छा, अब नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमारा पूरा पिछला रिवीजन हो गया। नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास रिएक्ट के अंदर, हमारे पास अब अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐप डिफ, अगर मैं नीचे जाता हूँ डिफ बनाता हूँ एक और, तो ये मेरे पास एक एरर आ रहा है, ठीक है। एरर आ रहा है, देखा जाए तो एरर नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है, क्योंकि रिएक्ट कहता है कि आपका जो कंपोनेंट है या आपका जो पेज है XYZ, इसमें इस तरह की आप वर्किंग नहीं कर सकते। यानी कि एक पैरेंट डिव होना चाहिए, उसके अंदर चाइल्ड डिव होने चाहिए, एक साथ दो चाइल्ड नहीं हो, दो पैरेंट नहीं होने चाहिए, सही है। ये देखो तो ये दो पैरेंट बन रहे हैं, सही है। अभी यही पैरेंट है ना, क्योंकि और कोई नीचे है ही नहीं, तो यही पैरेंट हुए, या इनके ऊपर कोई अभी है, कोई डिव नहीं है, तो ये पैरेंट है। तो रिएक्ट इस चीज़ को क्या कहता है, मना करता है कि ये उसका रूल नहीं है, तो ये आपको मना करेगा। तो इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक हमारे पास ये कि हम एक पैरेंट डिव बना दें, ठीक है, और उसके अंदर इन दोनों को ले जाएं, तो ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। अब डिव का क्या है, डिव एक अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास डॉम में एक चीज़ लेके आता है, यानी कि अगर मैं डॉम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो वो HTML से लेकर फिर वो आपके पास हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर डिव, फिर उसके अंदर डिव आ रहा है। जो डिव है यानी कि वो एक स्पेस ले रहा है, एक स्पेस ले रहा है ना, एक स्पेस कंज्यूम कर रहा है। लेकिन रिएक्ट आपको कहता है कि अगर आपको डिव यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम ये स्पेस भी ना बड़ा जो है ना वैल्यू रखता है डॉम के अंदर, ठीक है। तो रिएक्ट आपको कहता है कि आपको ये डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट इन चीज़ों को हटा के, ठीक है। ये आपके पास अब बन गया एक रिएक्ट का फ्रेगमेंट, ठीक है। सिंपल है, इसको भी लिखने के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने ऐसे लिखना है बस, और डिव बना लो। अब मल्टीपल 4, 50, 100 बना, जितने बनाने बना लो, ठीक है। तो ये रिएक्ट आपको क्या सपोर्ट कर रहा है, फ्रेगमेंट। इसका रीज़न ये आपको डॉम पे नज़र नहीं आएगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी एप्लीकेशन चल रही है ना अभी, मसला आ रहा है, ठीक है, हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा हमें, सही है। तो अब ये हमारे पास एक चीज़ चल रही है। अब मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ, ये बॉडी है मेरी, मैंने इस पर क्लिक किया, बॉडी के अंदर आऊँगा, ये डिव रूट आ रहा है, सही है। अब इसके अंदर डायरेक्ट हेलो आ रहा है, देख रहे हो, फ्रेगमेंट इसके अंदर नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये बॉडी एक स्पेस नहीं ले रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आओ देखो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिव कर देता हूँ, तो अब ये पूरा डिव ले रहा है, एक स्पेस ले रहा है, बिला वजह का डॉम क्रिएट कर रहा है और उसके बाद फिर सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो
इस चीज़ की एक वैल्यू है, ठीक है। एक्सटेंशन डाल लेता हूँ एक ज़रा। सही है। इस एक्सटेंशन से होता ही है कि मैं यहाँ लिखूंगा और वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। सही है, देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया। मैं इसको हटा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस कर देगा। सही है, तो ये हमारे पास एक रिएक्ट का कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का, फ्रेगमेंट का। सही है, तो जो कि आपको डॉम पे एक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सही है, आपको बना के नहीं दे रहा कि आपके डॉम में क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है। स्पेस बहुत मैटर करता है रिएक्ट के अंदर। डॉम के अंदर बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर, अब सारी चीज़ें जब डॉम वही हैंडल कर रहा है रिएक्ट, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने जो है ना इस चीज़ को बना के, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है आपकी। अब हम इसको थोड़ा सा क्रिएट करते हैं कोई भी चीज़। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक कार्ड क्रिएट करता हूँ, सही है, कार्ड। अब मुझे नॉर्मली अगर एक कार्ड क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, ऐसा ही है ना। और उस डिव के अंदर मैं क्या रखूँगा, एक मैं H1 रख लेता हूँ या H2 रख लेता हूँ। सही है, काइंड ऑफ हेडिंग आ गई। सही है, और एक आपके पास आ जाता है पी टैग। सो मैंने लॉरम का टेक्स्ट लिख दिया पूरा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे ये इस तरह दिख रहा है ना। लेकिन अगर मुझे ये काम इस तरह के डिव मल्टीपल टाइम बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, मुझे लूप लगाना पड़ जाएगा। या तो मैं इसको ऐसे करूँगा भाई, कॉपी करूँगा, ठीक है, और ऐसे पेस्ट करता जाऊँगा। ऐसा ही है ना। अब आप देखोगे तो मेरे पास कितने आ रहे हैं। मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सही है, ताकि आपको भी डिफरेंट नज़र आए। सही है, तो अब आपको नज़र आ रहे हैं भाई ये डिफरेंट सारे नाम है, डिफरेंट चीज़ें हैं। सही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बार बार कॉपी पेस्ट वाला है, ये सही तरीका नहीं होता। सही है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सर्वर क्लोज नहीं कर रहा, बस यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको। तो ये कॉपी पेस्ट वाला तरीका सही नहीं है ना। अब ये तो मेरे पास 3-4 है तो नज़र आ रहे हैं, मेरे पास 100 होते तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता। ये काम तो हमने उसमें भी नहीं कर रहे थे, रिएक्ट के उसमें नॉर्मल HTML CSS के अंदर भी। हाँ, हमें डिज़ाइन बनाने के लिए करना पड़ा ये काम, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम ये काम नहीं करें। सही है, ताकि ये चीज़ क्या हो जाए, आसान हो जाए आपके लिए। रिएक्ट आपके लिए आसानी के लिए तो आया है, तो अब वो आसानी के लिए उसने क्या बनाया। अब रिएक्ट आपको कह रहा है कि भाई ये जो कॉपी पेस्ट वाला काम है ये आप क्यों कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको एक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया है, आप उसको यूटिलाइज करो, सिर्फ सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब SRC के अंदर मैं एक फोल्डर बना दूंगा कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक इस चीज़ को, इसका कंपोनेंट बना दूंगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा देखने वाला है, कंपोनेंट है क्या। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक फंक्शन है कंपोनेंट, बट सिंपल सा आपका, जैसे आपने यहाँ पे ये बनाया ना, कॉन्स्ट ऐप करके फंक्शन बना दिया और रिटर्न कर दिया। कंपोनेंट बिल्कुल यही चीज़ है। कंपोनेंट, अब जैसे मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ, जैसे मैं इसको क्या बना देता हूँ, कार्ड। सही है, CRD कार्ड डॉट, क्या लिखूंगा, JSX, TX लिखने जा रहा था मैं, JSX, ठीक है। JS लिखोगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि JSX में क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि ये JSX, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ X, और मैं जब इसको क्रिएट करूँगा ऐसे करके, तो ये मुझे बहुत इश्यूज देगा, एरर देगा। तो ये क्रैश हो गया सारी चीज़ें। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट JSX के अंदर नहीं है। सॉरी, JS के अंदर हमारे पास ये रिटर्न वाला, और उसके अंदर फिर हमारे पास इतने डिव्स रिटर्न हो रहे हैं, ये डाटा आ रहा है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट का। तो रिएक्ट आपको क्या कह रहा है, आपको फाइल बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, JSX। तो जब भी आप कुछ इस तरह का काम करो जिसमें आपको कुछ रेंडर करना हो, इस तरह दिखाना हो, ठीक है, कुछ भी HTML से रिलेटेड, तो आप क्या यूज़ करोगे,
JSX की फाइल। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर हम जाते हैं और बना देते हैं कार्ड डॉट JSX। सही है, ये कंपोनेंट हमारा अभी एक फाइल क्रिएट हो गई। अच्छा, फिर मैं दोबारा लिख दूंगा RAFCE, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन। अब मेरे पास क्या हो गया, ये कार्ड के नाम से आ गया एक डिव, आपका फंक्शन आ गया, और आपका क्या आ गया, एक डिव आ गया। सही है, यहां तक बात ठीक है ना? सही है। अब मैं क्या करूंगा, इस कार्ड को यहाँ पे यूज करूंगा। सही है, तो पहले मैं आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि इसको ये आएगा कैसे, फिर हम इन चीज़ों को बाद में वहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और मैं यहाँ लास्ट में इस कार्ड को यहाँ पे लेके आऊँगा। कार्ड को कैसे लेके आऊँगा मैं, इंपोर्ट करके, ठीक है। तो या तो मैं डायरेक्ट, मेरे पास प्रोसेस है, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है, लिख लूँ, लेकिन आप यहाँ चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इंपोर्ट, मतलब खुद ही ऑटो इंपोर्ट कर लेगा। क्या लिखोगे आप, कार्ड, तो मेरे पास आ रहा है, देखो कार्ड कंपोनेंट में क्या आ रहा है, कार्ड है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने इंपोर्ट कर लिया ऑटोमेटिकली कार्ड को। इसको क्लोज कैसे करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये, ठीक है। ये मेरे पास कार्ड हो गया इंपोर्ट, और मैंने यहाँ पे इसको यूज भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अब जो स्ट्रक्चर ये बनता जा रहा है, ये आप बनाने जा रहे हो, एक प्रॉपर ट्री बनाने जा रहे हो कंटेंट का, आपकी रिएक्ट की फाइल का, एप्लीकेशन का। सही है, तो ये आपने पूरा क्या बना दिया इसका, ट्री। सही है, तो फिर अब नमाज के बाद हम लोग आते हैं, फिर इसको देखते हैं और चीज़ों को। तो हम लोगों ने देख लिया कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कार्ड हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब कोई कंपलसरी नहीं है कंपोनेंट का फोल्डर ही हो, फोल्डर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो अपना नाम लिख के बना दो, कुछ और लिख के कर दो, तो उससे भी कंपोनेंट ही बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक स्टैंडर्ड क्या कर दिया जाता है कि भाई कंपोनेंट है तो कंपोनेंट की फोल्डर में रहे, पेजेस हैं तो पेजेस की फोल्डर में रहे, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। आप काम छोड़ के चले गए, आप एक कंपनी में गए, आपने 3 जो है ना महीने एक एप्लीकेशन पे काम किया, आप चले गए। अब आपकी जगह कोई नया बंदा हायर हुआ है, वो काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, आपने पेजेस के अंदर कंपोनेंट रखे हुए हैं, कंपोनेंट को आपने पेजेस में रख दिया। वो बेचारा तो बेचारा पागल हो जाएगा कि बोलेगा यार ये किस बेवकूफ़ ने काम किया था, क्योंकि उसके लिए भी कन्फ्यूजन हो रही है और आपके लिए भी हो रही है, और हो सकता है ये आपके कुलीग पे भी हो जाए। मिसाल के तौर पे आप साथ ही काम कर रहे थे, आपने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वाला, सही है, प्रॉपर, और एक आपका कुलीग था, उसने जो है ना काम अलग किया हुआ था। जब दोनों मर्ज करने गए ब्रांचेस को, पता चला यहाँ पर जो है ना मसला आ रहा है कि भाई वहाँ पे तो वो अलग तरीके से काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं, एक प्रोटोकॉल इसलिए बनाया जाता है ताकि सब उसको फॉलो करें, तो फिर ये होता है कि सबका एक एक ही पाथ होता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पाथ ना बनाया जाए। सही है, तो कंपोनेंट्स को फिर हमने कंपोनेंट रख दिया, और उसके अंदर क्या रख दिया, कार्ड डॉट JSX। अभी कार्ड डॉट JSX क्या है, एक कंपोनेंट बना दिया हमने, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है और रिटर्न कर रहा है एक डिफ को। अच्छा, ये रिटर्न कीवर्ड अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको रिटर्न में, ये भी आपको पता है, ऐसा ही है ना, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो रिटर्न कीवर्ड का क्या मतलब है, मस्ट है, ज़रूरत है आपको उसकी, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट है जो कि रेडी हो गया। सही है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डाटा है इसके अंदर से हम इस H2 और P वाले को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। पहले मैं इसको फ्रेगमेंट बना देता हूँ और इसको हटा क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका भी एक यहाँ पे पैरेंट डिफ बना दूँ, मेरे पर डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सारा डाटा आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात, कोई सवाल है इस रिलेटेड, ये चीज़ सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये कैसे हुआ, किसी का जो सवाल है पूछ लो, बाद में नहीं बोलना कि यार ये चीज़ एंड टाइम पे जब आप, हाँ, रिपीट कर दूँ, क्या रिपीट करना है, टॉपिक तो बताओ ना, नमाज से पहले नहीं आए थे, जबरदस्त, तब तो पूरी क्लास पर स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर तो। बस इतना रिपीट मैं कर देता हूँ, ठीक है, कि हमने यहाँ पे देखा ऐप डॉट JSX इसकी फाइल है मेन। हम ज़्यादातर इसमें ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं करते जो हमने अभी यहाँ पे करी है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं यहाँ पे। इस पे मेनली काम होता है पेजेस से रिलेटेड। हम यहाँ पेजेस, जब हम पेजेस किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह देखे जाते हैं, जब हम देखेंगे
तब पता चलेगा आपको कि जो है ना क्या वर्किंग पर्पस है इसका, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक सिंपल सा एक डाटा लिखा था जिसको हमने देखा कि यार ये तो मल्टीपल टाइम हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, और एक फाइल की लेंथ को इंक्रीज करता जा रहा है। कंपोनेंट का मकसद ही यही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो टुकड़े टुकड़ों में होके बन रही है। और कंपोनेंट को बनाया इसीलिए किया गया है, फंक्शन किस लिए बनाते हैं हम लोग, बार बार यूज करने के लिए। तो कंपोनेंट का पर्पस भी यही है कि आप उसको रीयूज कर सको मल्टीपल जो है ना जगहों पर, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम एक्चुअली ही पूरा एक एप्लीकेशन बना रहे होंगे कि भाई इस कंपोनेंट को हमने इस पर्पस के लिए बनाया था और हमने इसको यहाँ पे भी यूटिलाइज किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ सिंपल सी। एक एप्लीकेशन थी, क्या नाम था उसका, ठीक है, इस पे जो है ना हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो ये एक चीज़ है ना, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ और ये दूसरे पेज पे भी इस्तेमाल हो रहा था, पार्टनर्स के अंदर था, embedded, सही है। अब ये हेडिंग है, इसको भी मैं मल्टीपल टाइम पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब यूज़ कैसे करना है अभी हम ये देखेंगे। मैं यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ इस चीज़ को, बल्कि मैंने यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ देखो, ये डाटा जो मैंने बनाया है मैंने इसको यूटिलाइज किया था, ये रहा, और ये भी इससे मिलता जुलता है तकरीबन, यानी ये था, ये वाला कौन सा था, शायद हटा दिया इन्होंने। एक कंपोनेंट मैंने बनाया था, यानी कि मैंने एक कार्ड का फंक्शन बनाया और उसको मैंने तीन चार जगह यूटिलाइज किया था सेम चीज़ के अंदर, ठीक है। अब आप इसको देखो तो ये भी चीज़ सिमिलर है इसके ऑलमोस्ट, है ना। या इसको छोड़ देते हैं हम, सही है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये वाला मेथड था ना, ये वाला, सही है। ये और ये चीज़ सिमिलर है ना, या आपको ऊपर नज़र आ रहा है या नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, डायनामिकली, सही है, डायनामिक के थ्रू। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, एक चेकआउट आ रहा है, कुछ पैराग्राफ, दो बटन और एक पिक्चर आ रही है, सही है। अब दूसरा वाला क्या है हमारा, अब इसके अंदर देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ हेडिंग नहीं आ, इसमें ऊपर चेकआउट वाला पेज नहीं आ रहा, हेडिंग आ रही है, ठीक है, कुछ टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पे एक बटन आ रहा है, और यहाँ पे कितने आ रहे थे, दो आ रहे हैं। कलर चेंज है, सब कुछ चेंज है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ें क्या है, सेम है। और यहाँ पे क्या है, पिक्चर है, वो भी सेम है, आर्किटेक्चर सेम है। कहने का मकसद ये है, सब कुछ सेम ही आ रहा है ना। मैं इसको हाइड कर सकता हूँ कंडीशनली बेस पे, ठीक है। मैं इसकी जगह दूसरी इस वाले बटन को क्रिएट कर सकता हूँ अपने तौर पर। ये काम सारा हम डायनेमिकली कर सकते हैं। तो कंपोनेंट का जो पर्पस है वो बेसिकली ये रीयूजेबल, मैंने एक चीज़ को बना के रख दिया, मैं उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और मैं दिखाना चाहूँ तो और कहाँ पे मिल सकता है। अब जैसे ये वाले जो डिव बने हुए हैं ना, अब ये कितने बने हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, सही है। अब मैं अगर सिर्फ इसका कंपोनेंट बना लूँ ना एक को, तो मुझे ये पाँच छः बार लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट को बना के बार रीयूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट की जो है ना एक खासियत है, यूटिलिटी है। अब यही अगर मुझे किसी और पेज पे यूज करना है तो मैं इसी को कहीं और यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं, सिमिलर है, देख रहे हो। सिर्फ क्या चेंज हो रही है इसकी, विड्थ और हाइट चेंज हो रही है और टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बस बाकी क्या चीज़ें क्या है, सिमिलर है। तो कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इसी तरह का है। अच्छा, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये कंपोनेंट इस तरह आ रहा है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट की, वो मैं आपको कर रहा हूँ डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि मैं डिफरेंट जगह पे कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ और डिफरेंट टेक्स्ट के साथ। वो कैसे करेंगे, वो हम करते हैं प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। प्रॉप्स क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर कि जो पेरेंट से चाइल्ड में डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। बात समझ में आई वाली कहानी, पेरेंट से
चाइल्ड में डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम होगा कैसे। मैं वापस आऊँगा यहाँ पे app.js के अंदर, और ये मेरी कार्ड की जो है एक फाइल है। अब मैं यहाँ से ये डाटा हटा दूंगा सारा, ठीक है, ये हटा दूंगा, और ये भी मैं आपको हटा के देता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल आपको क्या नज़र आ रहा है, H2 है और एक P है, सिंपल सा। अब आप यहाँ पे अगर जाओगे, इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे देखो तो अब फिलहाल आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं एक काम पहले तो ये करता हूँ, ये हटा देता हूँ सब चीज़ें, मुझे इनकी नीड ही नहीं है। फिलहाल हो जाएगा, ये दिखा रहा है ये, सही है। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, सही है, सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी CSS सारी हटा दी, मुझे अभी फिलहाल कोई नीड नहीं है CSS की यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सही है, और इस चीज़ को भी मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको यहाँ नीचे रख देता हूँ, ठीक है। कमिटेड है ये अभी। अच्छा, कार्ड मेरा एक कंपोनेंट है जिसको मैंने कहाँ यूटिलाइज किया हुआ है, ऐप के अंदर। अब मैंने आपको बताया मुझे मल्टीपल कार्ड बनाने, यानी कि समझ लो मुझे 2 कार्ड बनाने, तो मैंने 2 कार्ड यहाँ बना लिए, सही है। 2 कार्ड मुझे बनाने, मैंने दो कार्ड यूज़ कर लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक कार्ड का डाटा डिफरेंट हो, सही है, और दूसरे का डिफरेंट हो, सही है। तो अभी मैं पहले जो बना रहा था वैसे तो डिफरेंट आ रहा था ना यहाँ पे, इस तरह करके, तो सही है, लेकिन मुझे तो कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट बनाना है, सही है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं प्रॉप पास करूँगा, कुछ डाटा यहाँ से पास करूँगा। जैसे कि मुझे क्या पास करना है, टाइटल, सही है। मैं इसको दे दूंगा, मैंने टाइटल पास करना है। टाइटल मुझे क्या पास करना है, मैं इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये टाइटल चला गया मेरा, ये मैं क्या पास कर रहा हूँ, प्रॉप्स, इसको कहते हैं प्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पैरा है, ठीक है। मैंने पैरा बनाया, और मैंने इसको, अच्छा ज़रूरी नहीं है ये ब्रैकेट्स आप बनाओ, इसके बगैर भी काम चलता है, ठीक है। और मैंने क्या किया, फिर इस पूरे को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे कार्ड के अंदर एक टाइटल जा रहा है और पैरा जा रहा है। ये बिल्कुल सिमिलर है आपका, किस चीज़ से मिलता है, कुछ जहन में आ रहा होगा आपके, कि फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो हम डाटा पास करते हैं, तो क्या क्या बनता है वो, हम डाटा कहाँ से फंक्शन के थ्रू पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट में डाटा पास करता है, और डाटा कहाँ से गेट करते हैं, पैरामीटर्स के अंदर। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसका ये। समझो ये आपने आर्ग्यूमेंट में डाटा पास किया है, टाइटल और पैरा, ये आपको कहाँ से मिलेगा। अब मैं कार्ड वाले कंपोनेंट पे जाऊंगा, मुझे मिलेगा यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करूँगा प्रॉप्स, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कंसोल करके सिर्फ फिलहाल, ठीक है। जो मैंने आपको बात की थी कि मैं जावा स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ठीक है। और किस तरह हो रहा है ये भी देखो, मैंने प्रॉप्स को क्या कर दिया, कंसोल कर दिया सिर्फ, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन में कुछ डाटा आ रहा है, अभी नहीं आएगा, आपको नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कुछ दिखाया नहीं है। कंसोल में मैं आपको जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा इसको, और यहाँ पे आऊँगा तो ये डाटा मेरे पास आ रहा है, सही है। अच्छा, ये एक एम्प्टी भी आ रहा है, एक एम्प्टी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, मैंने 2 कार्ड बनाया हुआ बेसिकली, और 2 कार्ड में एक में डाटा पास किया, एक में डाटा पास नहीं किया। अब प्रॉप्स का मतलब ये है कि भाई उसको चाहिए ही चाहिए डाटा, सही है। अब मैंने डाटा पास नहीं किया तो उसका मतलब कुछ डाटा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अब मुझे प्रॉप्स के अंदर क्या मिल रहा है, पैरा, टाइटल। आप बोलो सर ये प्रॉप्स ही लिखे हैं, मैं प्रॉप्स नहीं लिखना चाह रहा, मैं लिखना चाह रहा हूँ भाई ये तो डाटा लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, डाटा लिख लो आप, डाटा मिलेगा, मिल रहा है डाटा, सिंपल है, वेरिएबल है ये, आप कुछ भी नाम रखो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को प्रॉप्स कहा जाता है, इसलिए लोग प्रॉप्स का नाम रखते हैं। तो आप ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी कर लो, सही है। क्या निकालना है हमें, टाइटल कॉमा पैरा, ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना ये वाला, डी स्ट्रक्चरिंग। तो हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया उस वेरिएबल से, टाइटल को मैंने उठाया और यहाँ पे, अच्छा जावा स्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे जब भी आप इसके अंदर जेएसएस के अंदर काम करोगे। तो अब मैं जावा स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ किसके अंदर, HTML के अंदर, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट। और मैंने इसमें पास कर दिया क्या,
टाइटल। नेक्स्ट क्या है, पैरा, क्या यूज करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स और पैरा। अब मेरे पास मेरा एक पैरा आ रहा है, दूसरे का डाटा नहीं आ रहा। दूसरे का डाटा कैसे आएगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, सही है, और इसका लिखूंगा टाइटल, और इस टाइटल के अंदर क्या पास कर दूंगा मैं, इसमें लिखूंगा पैरा, और क्या पास कर दूंगा, मेरे पास दो कार्ड है, दोनों में टाइटल है, दोनों में पैरा है, सही है। अब मैं वहां जाऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे मेरे पास डिफरेंट डाटा आ रहा है और एक साथ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि उसमें डाटा अलग आ रहा है या दोनों में रिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, नहीं। दोनों कार्ड डिफरेंट बनते गए, दोनों फंक्शंस डिफरेंट है, दोनों में जो प्रॉप्स की वैल्यू पास की जा रही है उसका रिजल्ट आ रहा है। क्लियर हो गई बात। ये काम कहलाया जाता है प्रॉप्स, ठीक है, कि जो हम डाटा पास कर रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा डाटा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है, सही है, तो इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ से टाइटल ही भेजना पड़ेगा। मैं टाइटल्स भेजूंगा तो डाटा नहीं मिलेगा उसको, नजर आया, टाइटल्स नहीं मिल रहा क्योंकि टाइटल है ही नहीं। तो ये चीज याद रखना। तो जब भी आप कंपोनेंट में कोई भी चीज बना रहे हो, कोई भी डाटा पास कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने टाइटल पास कर दिया, मैंने पैरा पास कर दिया, ये जो मैंने डाटा पास किया है, इसका जो कीवर्ड है, की है बेसिकली, की और वैल्यू है ना, ये की हो गया और एक वैल्यू हो गई। तो की का जो है ना सेम होना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हमारी क्या है, कीज सेम है और वैल्यू क्या है, डिफरेंट, सही है, क्लियर है। किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड, कितनी चीज, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप पास कर दो। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक काइंड ऑफ ट्रू पास करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे इसको कर देते हैं हम, डिसेबल कर देते हैं, चलो डिसेबल्ड, ठीक है। डिसेबल की एक मैंने की पास कर दी, अब मैं इसमें पास करूंगा ट्रू, यानी कि मैं सिर्फ ये पास नहीं कर सकता, डाटा कोई भी पास कर सकता हूँ, मैंने ट्रू पास कर दिया, ठीक है। तो अब एक डिसेबल की प्रॉपर्टी है, मुझे यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वहाँ ट्रू है तो मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, सही है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं जाऊंगा अपने कार्ड के अंदर और मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डिसेबल को। डिसेबल क्या करना है, सवाल ये, डिसेबल करना क्या है मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये डिसेबल ट्रू है तो मेरा टाइटल जो है ना ये ना दिखे, अगर फॉल्स हो तो ये दिख जाए। तो अब ये चीज़ मैं से कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ये मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट यहाँ से कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर रख दूंगा, ठीक है, जो कि मैं अब जावा से इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। और मैंने लगा दिया डिसेबल। डिसेबल क्या है, डिसेबल अगर मेरे पास ट्रू है, ठीक है, एक तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ से दिखा दूँ, क्योंकि मैं एक पूरा एक क्या बोलेंगे इसको, टैग को मैं जो है ना हटाना चाह रहा हूँ। एक ये है कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इसको हटा के जो है ना यहाँ पे कंडीशनरी जो है ना रेंडर कर दूँ। तो डिसेबल अगर मेरा ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाए, कुछ भी ना दिखे, नल कर देते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाए, आपको आपका टाइटल आपको दिख जाए, सही है। तो इसको लगाने के लिए भी कैसे यूज करेंगे हम, ब्रैकेट्स में रख लेंगे राउंड, नहीं कोई मसला आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ गलत लगा दिया इसको, सही है। तो ये कंडीशनरी आपके पास हो गया। डिसेबल अगर क्या है, ट्रू होगा तो नल दिखा देगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डिसेबल यहाँ पे नीचे वाले में हमने क्या रखा है, ट्रू। तो देखो कंडीशनली भी आप किस तरह चीजें दिखा सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पे बात करी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई इस वाली वेबसाइट के अंदर, ये कंडीशनली इसी तरह प्रॉप्स के थ्रू या जो मैंने डाटा पास किया उसके थ्रू मैंने इस डाटा को हाइड कर दिया, सही है। और इसकी जगह मैंने इस वाले बटन को जो है ना इनेबल कर दिया। ये पहले हाइड था, सही है, वो वाला हाइड हुआ तो ये ट्रू हो गया, सही है, बात समझ में आएगा नहीं। ये ऐसे गेम खेला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉप्स डीलिंग है और इस पर वर्किंग हो रही है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। अब ये मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट ही करना पड़ रहा है अगर मुझे मल्टीपल डिव बनाने हैं, ठीक है।
जितने भी बना लूँ, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है बार बार, है ना। पहले तो मैं डिसेबल वाला हटा देता हूँ, ये सही है। अगर वो आ भी रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें कोई खास। ठीक है, तो अभी मुझे इतने सारे डिव बनाने थे, मुझे तो कॉपी पेस्ट ही करना पड़ा। मुझे कार्ड को क्या करना पड़ा, कॉपी पेस्ट करना पड़ा, और मल्टीपल टाइम करना पड़ा। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं इसकी प्रॉप्स को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। कितने सारे मुझे कार्ड बनाने पड़े। अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को देखूं, तो यानी कि मैंने ये वाला काम किया ना, सही है ना, ये वाला काम किया ना मैंने। अभी मैंने उसको अलाइनमेंट नहीं करी, सीएसएस नहीं लगाई है, लेकिन अभी तक काम देखा जाए तो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर तो वो तो यही वाला है कि 6 डिव आपके पास आ रहे हैं, वहाँ पे भी 6 डिव बन रहे हैं, सबका अपना टाइटल है, अपना टैक्स है, वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन रिपीटेशन तो हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, रिपीटेशन से कैसे बचते हैं हम लोग। लूप लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम रिएक्ट के अंदर लूप लगाएंगे, लेकिन रिएक्ट के अंदर फॉर लूप से वर्किंग नहीं होगी। चाहिए, रीज़न ये है कि फॉर लूप जो है रिएक्ट के अंदर सपोर्टेड नहीं है। वो कहता है कि भाई आप डायरेक्ट यूज़ ही नहीं कर सकते लूप को इसके अंदर। तो फिर हमारे पास और कौन से मेथड आते हैं, मैप आता है हमारे पास, फिल्टर आता है हमारे पास, फॉर ईच आता है। फॉर ईच भी हम यूज़ नहीं कर सकते, रीज़न ये है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करता। याद पता है ना आपको, फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस है, कि मैप एक न्यू एरे रिटर्न करता है, और फॉर ईच सेम वैल्यू या सेम एरे के अंदर, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैप को। मैप को यूज़ करने के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, और मैं इसको दे देता हूँ डाटा के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सही है। और मैं इसको बना दूंगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना। मैप एरे में चलता है ना, या नहीं। सिंपल है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा किस नाम से, टाइटल की बना दी, और उसका क्या डाल दी, वैल्यू। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पैरा, और उसकी वैल्यू। देखने वाली बात क्या है कि मैं एक कहाँ पे बना रहा हूँ, इस फंक्शन से बाहर। क्या बना रहा हूँ, एक कॉन्स्ट यानी एक डाटा बना रहा हूँ इस फंक्शन से बाहर। ठीक है, जब मुझे खैर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फटाफट बस कॉपी पेस्ट करूंगा 3-4 दफ़ा फटाफट, सही है। और बस यहाँ पर चेंज करते जाऊंगा नाम, ताकि आपको नजर आए कि डिफरेंट हो रहा है। हाँ ये हो रहा है, लेकिन ये डाटा हम कॉपी पेस्ट, आप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डाटा हमारे पास कहाँ से आता है, एपीआई से आता है। वहाँ तो कॉपी पेस्ट नहीं होता ना, और वहाँ तो मल्टीपल डाटा, 1000+ डाटा है, तो वो कैसे दिखाओगे आप। ये तो अभी दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ कॉपी पेस्ट तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास डाटा, हम डमी डाटा बना रहे हैं। अब मैं अगर इसकी जगह एपीआई यूज़ करूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ तो डाटा एपीआई से आ रहा है। अब वहाँ डाटा कितना है, हज़ार लाखों करोड़ जितना भी वो डाटा सारा एक साथ आएगा, वो कैसे दिखाना है, ये वो तरीका है, सही है। हाँ क्या हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको। अब मैं इस पूरी चीज़ को ना हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें काम कैसे करेंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कंपोनेंट को हमने कॉपी पेस्ट किया था। कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट क्यों करना है, जब कंपोनेंट का तो मकसद ही यही है कि उसको रीयूजेबल बनाया जा रहा है, तो फिर उसको कॉपी पेस्ट क्यों करना है। डाटा तो मल्टीपल आ सकता है, उसका क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने डाटा का क्या है, टाइटल और जो है उसका पैरा सेम रखा है, और ये होता ही यही है नॉर्मली, सही है। तो हमने उसको यहाँ पे रख दिया। और अच्छा, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी वर्किंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी जो है ना डाटा बना के जो दिखा सकता हूँ, सही है। लेकिन बेहतर ये होता है कि इस तरह की जो कांस्टेंट चीज़ें इनको बाहर रखा जाए इससे।
ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन से बाहर रख दिया, बना दिया एक डाटा। अब मैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। कैसे यूटिलाइज करूंगा मैं उसको? यहाँ पे लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ अब। और क्या लिखूंगा? डाटा डॉट मैप। ठीक है, मैप का एक फंक्शन बनेगा। मैप एक एरो फंक्शन है, डाटा रिटर्न करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा जैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट। सही है, जो मतलब मेरे पास एक एक करके वन बाय वन आएगा, तो वो तो एक एक ऑब्जेक्ट ही होगा ना यहाँ से तो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी, क्या लिखूंगा? HTML। सही है, जो बेसिकली लिखने वाला कोड है। अच्छा, पहली चीज तो मैं क्या यूज करूंगा? रिटर्न। रिटर्न के बगैर काम नहीं होगा। अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस एरर में फंसे रहते हैं, तो याद रखना इसको, रिटर्न का कीवर्ड मस्ट है। ठीक है। रिटर्न के अंदर मैं क्या यूज करूंगा? मैं डायरेक्ट क्या यूज करूंगा? कार्ड। अब क्या होगा? अब मैं अगर इसको यूज नहीं भी करूं तो क्या होगा? कार्ड आपके पास क्या होगा? चलेगा ना या नहीं चलेगा? चलेगा लूप की वजह से। अभी आपको नजर तो नहीं आएगा वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कार्ड रेंडर तो हो चुका है ना मल्टीपल टाइम। ये देखो, देख रहे हो? या मैं इसको अगर एक काम करता हूँ, एक कार्ड के अंदर इससे पहले एक H1 डाल देता हूँ और बस में कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग। ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि भाई ये 4 दफा चल चुका है लूप, लेकिन इसका डाटा नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? इस जो मेरी ऐप डॉट जेएसएस की फाइल है, इसके अंदर क्या पास करूँगा? टाइटल। टाइटल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये टाइटल आपको शो हो रहा है ना? ये कैसे शो हो रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे पास किया हुआ है, यानी बता उसको पता चल गया है कि भाई टाइटल वहाँ से कुछ ना कुछ डाटा आएगा। जब तक नहीं भेजूंगा तो वो आपको एम्प्टी दिखाएगा। मैंने टाइटल लिखा, टाइटल मुझसे पूछ रहा है भाई क्या भेजना है। मैंने लिखा करंट एलिमेंट डॉट टाइटल। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? पैरा। पैरा में क्या जाएगा? करंट एलिमेंट डॉट पैरा। ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पे आपके सामने रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्वालिटी है रिएक्ट की। क्या आपको डाटा आपके पास जितना भी हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो ये डाटा मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में बना के रख दिया, या एपीआई से आ रहा है, XYZ कहीं से भी आ रहा है। मैंने सिर्फ सिंपल सा एक मैप चलाना है और उसने मेरे पास यहाँ पे डाटा रेंडर कर देना है सारा। जो मैंने कहा था रेंडर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, वो रेंडर यही है कि डाटा को आप क्या कर रहे हो? रेंडर कर रहे हो, दिखा रहे हो, शो कर रहे हो। सही है, पूरा डाटा आपने जो भी वहां से पास किया था। तो ये कहलाता है प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड। हाँ भाई, कोई सवाल किसी का इससे रिलेटेड कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई, या कोई सवाल कोई जहन में आ रहा हो कि यार ये भी तो हो सकता था, ये नहीं हुआ? जैसे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया वाकई में। इसके अलावा कोई सवाल? सवाल करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, वरना समझ में नहीं आएगा चीज़ें कैसे चल रही हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ गया सब कुछ? सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपसे बात करी थी यहाँ पे कंपोनेंट की। सही है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है कंपोनेंट। ये जो मैं नाम की बात कर रहा था, अब कार्ड नाम का कंपोनेंट बता रहा है मुझे कि भाई मेरे पास एक कार्ड नाम का कंपोनेंट है जो कि एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब मैं इस पे जाऊंगा तो अब ये देखो एक एरर आ गया। ये एरर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, जरा सब्र करो। अब ये एक एरर है जो कि रिएक्ट की तरफ से आता है। ठीक है, क्योंकि हम मैप यूज कर रहे हैं। सही है, अब रिएक्ट क्या कर रहा है? एक सिंपल, आप HTML CSS के अंदर भी काम करो तो एक मल्टीपल डिव जनरेट करके दे रहा है। अब मल्टीपल डिव सेम है या अलग है, ये रिएक्ट को तो नहीं पता ना। ये आप उसको बताओगे कि भाई ये सारे डिफरेंट है, सब अलग है। कैसे? हम कोई ना कोई उसको की असाइन कर देंगे कि भाई जैसे ये इसकी आईडी हो गई कि ये डिव अलग है, ये इस आईडी की जो है ना, इस डिव की आईडी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अभी हमने इस डिव के अंदर कोई CSS स्टाइलिंग पास नहीं करी, कुछ भी नहीं किया है, आईडी वगैरह कुछ भी पास नहीं करी है। तो हमें डाटा के अंदर, यानी कि एक हमारे पास कंपोनेंट के अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है की, जो कि हमें औरों से सेपरेट कर रही है। किन औरों से? यानी कि हमने इतनी सारा जो भी डाटा बनाया है, ये सब डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? ये की बेस पता चलेगा। ठीक है,
अब मैं की यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से निकाल लूंगा क्या, इंडेक्स। इंडेक्स तो मिलता है ना, पता है आपको। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, बस को कर देता हूँ करंट एलिमेंट प्लस इंडेक्स। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, अब एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे पास इन चीज़ों, इसमें अब एक की सेट हो गई है, ठीक है, जो कि अभी आपको नज़र नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन ये रिएक्ट को चाहिए, सही है। अगर इसको देखना है आपको तो आप यहाँ पे यूज़ कर लो, रिटर्न से पहले यहाँ पे लॉक लगा लो, चेक कर लो कि भाई यहाँ क्या रहा है बेसिकली इसके अंदर, और ये मैंने लगाया क्यों है। लॉग में मैं आऊँगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने गलत कर दिया ना, करंट एलिमेंट डॉट टाइटल पास करना था ना मुझे। ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, सही है। ये इस तरह मैंने पास कर दिया, इसको डिफरेंट कर दिया सबसे। आप बोलो सर मैं इसमें डायरेक्ट इंडेक्स भी तो पास कर सकते हैं, इंडेक्स भी तो पास कर सकते हैं ना हम इसमें। अब इंडेक्स पास करने से हमारे पास एरर तो नहीं आएगा, डाटा कहाँ चला गया। सही, क्लियर हो गया। अब इंडेक्स पास करने से हमारे पास एरर नहीं आएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, इंडेक्स पास करना। इसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं बहुत सारे सम टाइम, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि कोई आप आईडी पास करो या कोई दूसरी चीज़ इसमें पास कर दो, जैसे मैंने अभी टाइटल को आईडी से कंबाइन कर दिया तो ये चीज़ चल जाती है। डायरेक्ट इंडेक्स पास करोगे तो ये जो है ना चीज़ सही नहीं है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, इश्यूज क्रिएट करती है रेंडरिंग के टाइम के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं जो डबल टाइम पे आपको, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितने मेरे पास यहाँ पे डाटा है, 1 2 3 4 5 6, सही है ना, कितने, 1 2 3 4 5 है, 5 मेरे पास डाटा है, ठीक है। री रेंडर का मतलब ये हुआ कि सम टाइम, अब होता ये है हमारे पास कि डाटा एपीआई से आता है सम टाइम, ठीक है। अब नया डाटा आ रहा है, वो कैसे आएगा, नया डाटा आएगा वो कैसे आएगा, सवाल एक। आप लोग नॉर्मली फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फीड पे जाते 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 हो नीचे स्क्रॉलिंग आती है, फिर नया डाटा आता है, वो कैसे आ रहा है, वो डाटा आ कैसे रहा है, कभी सोचा इसके बारे में, मैकेनिज्म चल कैसे रहा है वो होता ही है कि एक मैकेनिज्म ये होता है कि आपके पास जब आप पहले ही फीड पे जाते हो तो एक एपीआई हिट होती है, जो कि आपको तकरीबन कोई समझ लो कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड कर देती है। 10 वीडियो उसमें से आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, 10 वीडियो आपके पास आ चुकी हैं, अब आपने 10 की 10 स्क्रॉल करके देख ली, पिक्चर्स पोस्ट वगैरह, 10 आ गई, नीचे लोडिंग चलती है, उसके बाद फिर दोबारा डाटा आता है कुछ। तो होता ही है कि पहली एपीआई चलती है जो काम करती है, 10 डाटा लेके आती है, आपको दिखा रही है। आप जब नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट चले गए, स्क्रॉल आपकी जो है ना लिमिट पता चल गई उसको कि भाई लास्ट पे आ गए हो, तो वो लोडिंग दिखाता है, वो लोडिंग यानी कि वो एक दूसरी एपीआई हिट मारता है, जो कि वो उस 10 के बाद का जो नेक्स्ट डाटा है वो फिर आपको ला के देता है, और फिर उस डाटा को लाता है और एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर मर्ज कर देता है, जो है ना कॉन्केट कर देता है उसके अंदर। तो फिर वो 10 का डाटा आपके पास 20 का हो जाता है। अब आप बोलोगे यार ऐसा भी तो नहीं है, ये भी तो कर सकते हैं वो एक साथ 1000 डाटा मंगवा लें, मंगवा सकते हैं, लेकिन ये सर्वर के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो इतना डाटा भेज नहीं सकेगा, और आपका वेबसाइट फिर रिलोड लेती रहेगी, और फिर डाटा आने आने में जो है ना वो 5-10 सेकंड ले लेगा। अब आपने एक एप्लीकेशन बना दी, यूज़र आके बैठा हुआ है उसको देख रहा है, 10 सेकंड का वेट करेगा, वो आपकी फीड में जो है ना आनेगा। मैं घटाओ भाई, फेसबुक ही देख लेते हैं, फटाफट डाटा आ जाता है, इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं, फटाफट रील आ जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा मैकेनिज्म आर्किटेक्चर है जो आपको डिज़ाइन करना होता है बनाते हुए सारी चीज़ों को। कि डाटा अब आ रहा है तो आप उसको चंक्स में तोड़ तोड़ के भेजो, 10 10 10, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी अगर आपका जो है ना सर्वर स्ट्रॉन्ग है, आपने पीछे का आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, तो आप उसको क्या करो भाई, 20 भेज दो, 25 भेज दो, 30 भेज दो, 50 भेज दो, उसका भी मसला नहीं है, 100 भेज दो। लेकिन अगर वो 1000 करोड़ में आ रहा है, चूंकि फीड में तो 1000 करोड़ चीज़ें होती हैं, उसमें तो वाकई में इतना डाटा है फेसबुक के पास, तो कि तकरीबन कोई 1000 प्लस तो होगा यार, 1000 भी मैं शायद कम बोल रहा हूँ, मिलियंस में होगा शायद। इतना लोग पोस्ट करते हैं, रिपोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, सब आपके पास शो हो रहा होगा। तो वो डाटा अचानक से थोड़ी आता है, वो सम टाइम देखोगे आप रिलोड आ रहा होता है नीचे, वो रीज़न यही है कि वो रिलोड आपको, और सम टाइम ऐसा भी होता है आपको पता भी नहीं चलता रिलोड हो रहा है डाटा, सही है, क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि हम डाटा रिलोड कर रहे हैं, हमारा टाइम ऐसा कुछ है। वो पीछे पीछे जो है ना देखते हैं कि भाई इतना लेंथ कंप्लीट होगा, इसने इतना नीचे आया इसकी मोबाइल में, 50% नीचे आया भाई, नीचे का डाटा रिलोड मार दो, 50% नीचे आया, नीचे का डाटा रिलोड मार दो, 50% आया इसका मतलब नीचे और जाएगा ही जाएगा ये। तो फिर वो इस तरह का मैकेनिज्म जो है ना बनाते रहते हैं। खैर,
तो इसलिए जो है ना ये कीज का कॉन्सेप्ट जो है ना डाला जा रहा है यहाँ पे, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए उस चीज़ से, री रेंडरिंग से बचा जाए, ताकि ये एक ही बार दिखे, आपको 4 बार ना दिखे। रे के अंदर आप एक चीज़ देखोगे बार बार, जब री रेंडर होता है तो ये हो सकता है आपको हेलो आई एम अली 4 दफ़ा नजर आ रहा हो या 2 दफ़ा नजर आए। ये री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हम इसको आगे चलिए पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और होती हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। प्रॉप्स प्रॉप्स वगैरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप बोलो सर मैं कार्ड के अंदर अगर एक और कंपोनेंट बना दूं तो क्या मैं उसके अंदर डाटा पास कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आप कार्ड के अंदर भी एक कंपोनेंट बना दो और उसको भी डाटा पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यही तो स्ट्रक्चर है, ट्री है जो आप बनाने जा रहे हो कंपोनेंट्स के थ्रू। अच्छा, अब आप बोलो कि सर मैं चाइल्ड से डाटा पेरेंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, चाइल्ड का डाटा पेरेंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो क्या जवाब होगा किसी का? कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी थोड़ी है, ज़रूरी नहीं है। मैंने एक डाटा ऐसा रखा है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डाटा यहाँ से भेज रहा हूँ, मैंने डाटा यहाँ से भेजा ही नहीं है। मैंने ये डाटा इस कार्ट में रखा हुआ था, मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल करी थी, डाटा यहाँ से आया है। सही है, डाटा तो यहाँ से आ गया मेरे पास। अब मुझे इस डाटा के अंदर समझ लो ये जो इसकी हेडलाइन थी, मुझे इसको यहाँ पे भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? क्या पॉसिबिलिटी है? चाइल्ड से डाटा पेरेंट में आने की बस फिलहाल बात कर रहा हूँ, मल्टीपल से कॉन्सेप्ट समझ क्या मतलब है आपका? सही है। नहीं नहीं, कोई भी डाटा मैं कह रहा हूँ क्या, चाहे मल्टीपल हो, सिंगल चाइल्ड हो, कुछ भी हो। नहीं, इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। डाटा ट्रांसफर हो सकता है लेकिन वो रिएक्ट के अगेंस्ट वर्किंग होगी, मतलब प्रॉप्स फाइल्स जो है ना रिलेटेड अगेंस्ट वर्किंग होगी। ये काम हो जाएगा कॉल बैक के थ्रू। आप एक अलग सेपरेट फंक्शन बनाओगे और उसके थ्रू डाटा पास करोगे, यानी कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, कहाँ पे, कहाँ बनाया होगा मैंने? खुद सोचो, तो लाइक काम करो, आर्किटेक्चर सोचो जरा, मुझे बताओ उसका सोल्यूशन बताओ। कोई चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करेगा, खुद बनाओ जरा इसको। आओ ना, सोचो, दिमाग में सोचो, या कुछ पेंसिल कॉपी वगैरह लेके आते हो तो उसमें बनाओ आर्किटेक्चर, उसको मुझे सोल्यूशन बताओ कैसे होगा। और फंक्शन के थ्रू होगा, ये बात 100% है। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। ठीक है, कहाँ फंक्शन कहाँ बना रहे हो, पेरेंट में या चाइल्ड में? कंपोनेंट तो दोनों है ना। पेरेंट में आपने बनाया, यानी कि आपने बनाया ऐप डॉट जेएसएस के अंदर फंक्शन बनाया, ठीक है, सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना ना हमें, ये गेम करना ही नहीं है ना। डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? मैं एक एक वेरिएबल को इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं लिखे हुए एचटीएमएल के अंदर कैसे उसको एक्सपोर्ट करूंगा? बताओ जरा। मैं कह रहा हूँ कि जो डाटा मेरे पास चाइल्ड के अंदर है, मुझे पेरेंट में भेजना है वो डाटा, ताकि वो दिखे वो। कैसे? नहीं, ये का काम ही नहीं है इसमें, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ आपको, फंक्शन से होगा। अब थोड़ा सोचो फंक्शन से कैसे होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रॉप से होगा, लेकिन कैसे होगा एक्सप्लेन तो करो। ये सिंपल ना, इसका कोई रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपल पूछना चाह रहा हूँ। ये आपकी जावास्क्रिप्ट की एक लॉजिकल वर्किंग है। क्या करेंगे? पेरेंट को कहाँ कॉल करेंगे? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मैं पेरेंट को चाइल्ड के अंदर कॉल कर दूं? एक बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हो। मतलब पेरेंट है ऐप जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, ऐप जेएस की फाइल है, इसके अंदर मेरे पास कार्ड कंपोनेंट है, मैं कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाके दोबारा ऐप डॉट जेएसएक्स को कॉल कर दूं?
चैट जीपीटी वगैरह नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ, सोचो। ये जिनके चेहरे नीचे हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये जो है ना चैट जीपीटी कर रहे हैं ये मोबाइल में। सोचो, बहुत आसान चीज़ है यार ये। चाइल्ड में फंक्शन बना के पेरेंट में कॉल करें, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन कैसे करेंगे ये भी तो पूछ रहा हूँ अभी तो। सवाल ही मेरा यही है कि होगा कैसे, यही तो डाटा तो पास करना है मुझे चाइल्ड से पेरेंट। कैसे होगा शरियार भाई? मैंने बता भी दिया फंक्शन से होगा, लेकिन अब फंक्शन से कैसे होगा ये भी तो आपको देखना है ना। सोचो, यही तो सोचना है, फंक्शन से कैसे होगा। जल्दी करो, आप लोग के पास 3 मिनट है, जल्दी करो। यार मेरी ना क्लास है, मेरी क्लास में, ठीक है, तो अभी फ्री नहीं हूँ, सही है। तो उसके बाद मैं 3 बजे के बाद फ्री होगा ना, तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। हार मान ली भाई? बहुत सारा, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है, हम बेवकूफ लोग हैं। जल्दी बताओ। कुछ जहन में आया हो कि यार डाटा इस तरह तो जा सकता है, इस तरह तो जा सकता है डाटा। नहीं आ रहा? किस किस को नहीं आ रहा जहन में? शायद मैंने पहले हाथ को उठा लिया, मैंने बोला कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा। बाकी जो कर रहे हैं अभी कौन कौन है, जो सोच रहे हैं कि यार हम कर सकते हैं ये चीज़ सॉल्व। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, कैसे? कैसे? सब इस्तेमाल कर लो, कैसे एक्सप्लेन तो करो। पेरेंट में फंक्शन बनेगा, ठीक है, फिर? हाँ तो कैसे? पहुंच गए हो तुम, काफी हद तक पहुंच गए हो, लेकिन कैसे, सवाल ही यही है मेरा। चलो देख लेते हैं, चलो। काफी हद तक तो तुम क्लोज पहुंच गए हो। अब जैसे मैंने पेरेंट में एक फंक्शन बना दिया, कॉन्स्ट गेट डाटा, या गेट, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कलर, मैं कलर यहाँ से पास करता हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए है, ठीक है, यहाँ से मैंने पास किया और मुझे यहाँ से चाहिए कलर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस्तेमाल किस तरह होता है, कि भाई मुझे यहाँ से कलर चाहिए, तो मुझे कलर जो आएगा मैं उसको पूरी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करा दूँ यहाँ से, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने यहाँ से कलर लगा दिया, गेट कलर, मैं इसको पास कर दूंगा एज अ प्रॉप्स, ठीक है। कैसे पास करूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा गेट कलर इक्वल टू गेट कलर, सही है। चला गया ये मेथड, फंक्शन है ना, जा सकता है ना, चला गया। ये मुझे कहाँ मिलेगा? कार्ड के अंदर, ठीक है। कार्ड में मुझे कहाँ मिल जाएगा ये? यहाँ पे क्या नाम है? गेट कलर, ई स्पेलिंग थी ना?
गेट कलर को मैं यहाँ पे, ठीक है, कॉल कर लेता हूँ डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, और मैं यहाँ पे कलर पास कर दूंगा क्या, रेड, और यहाँ पे मैं डाटा कलर के थ्रू लॉक करूंगा तो क्या मिलेगा डाटा मुझे, कलर, सही मिलेगा ना, होना तो ये चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओ कोई इशू आ रहा है, डाटा इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैं इसको यहाँ ले आता, इसको वापस यहाँ ले जाते हैं हम, डेटा इज नॉट डिफाइंड, अब क्यों आ रहा है, आ गया, रेड कलर आ रहा है। अब ये मल्टीपल टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कहाँ कॉल किया हुआ है, इसके अंदर कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूं तो ये और तरीके से भी कॉल हो सकता है, सही है, लेकिन पर्पस ये था डाटा यहाँ से यहाँ लाना था पैरेंट में, जो कि मुझे मिल गया, सही है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग नॉर्मली काम करते थे वेरिएबल्स के अंदर, किसमें करते थे, वेरिएबल्स के अंदर। रिएक्ट वेरिएबल्स में काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग ये काम करता है बेसिकली स्टेट्स के अंदर, हुक्स के अंदर। हुक्स क्या है, व्हाट इज हुक्स, किसी को पता है, अभी हुक्स का नाम लिया ना आपने। हाँ भाई, हुक्स क्या होते हैं, हुक्स कहते हैं किसको है, इंग्लिश में किसे कहते हैं। अब इंग्लिश भी नहीं आती तुम लोगों को, तो तुम लोग तो, मुझसे लगता है मुझसे भी ज्यादा बुरा हाल है तुम लोगों का तो। अब सुना होगा एक हुक का कॉन्सेप्ट, आपने तो पढ़ा होगा रिजवान भाई, हुक किसे कहते हैं, तो वही कह रहा हूँ किसे कहते हैं, भूल गए। किसे कहते हैं हुक्स। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं और हम जाते हैं हुक्स के ऊपर, ठीक है। अब इसको पढ़ो आप, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें नहीं एक डेफिनेशन लिखी भी। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है ये, जूम कर दूं, और हुक रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके का जो एक वेरिएबल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट को, जैसे हम लोगों ने वो काउंट वाला काम किया था, तो हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल में अपडेट कर रहे थे, लेकिन अगर ये काम हम रिएक्ट पे करेंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि रिएक्ट को स्टेट यानी कि यूआई चेंज करने के लिए री रेंडर करना जरूरी होता है। मैंने कहा था रेंडर का कीवर्ड बहुत इस्तेमाल होगा। अब रेंडर का मतलब क्या है, दिखा रहा है, शोकेस कर रहा है आपको चीज को, उसको वो दोबारा दिखाने के लिए बार बार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, तो उसको री रेंडर करना पड़ता है बार बार दिखाने के लिए, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को हुक में सेव कर सकता हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको करता हूँ बंद, और मैं आपको समझाता हूँ वो वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने उस लास्ट टाइम देखा था, कि हमने एक डिव बनाया था और उसके अंदर क्या बनाया था हम लोगों ने, दो बटन बनाए थे, ठीक है, और एक क्या बनाया था हमने, स्पैन, ठीक है। एक बटन का नाम हमने क्या रखा था, माइनस, और एक का क्या रखा था, ऐड रख लेते हैं, ठीक है, जब हम माइनस करें तो प्लस रख लेते हैं, ठीक है।
और स्पैन में हमारे पास क्या था, कोई ना कोई एक वैल्यू थी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है हम यहाँ पे इवेंट कैसे लगाएंगे। ऐड इवेंट लिस्नर हम वहाँ यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ नहीं करते। कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट इस पर जाएंगे, स्पेस देंगे और हमें जो इवेंट लगाना है हम उसका नाम लिखेंगे। कौन सा इवेंट है हमारा, क्लिक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक का इवेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है ऑन क्लिक, नजर आ रहा है, ऑन क्लिक। आप ऑन क्लिक का इवेंट लगाओगे और यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दोगे। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं इसको नाम दूंगा हैंडल ऐड, ऐड का नाम दे दिया मैंने, सही है। ये मेरा एक मेथड है, ये एक फंक्शन है जो कि मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है। मैं इसको कहाँ बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे। रिटर्न से पहले पहले सारा काम होगा, याद रखना, ठीक है। कॉन्स्ट ऐड हैंडल ऐड, और उसके बाद मैंने ये फंक्शन बना दिया, सही है। सही है, क्लियर है सबको। डिव के अंदर एक माइनस है, ऑन क्लिक है। अब दूसरा भी हमारे पास है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी बना देता हूँ। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्स्ट हैंडल माइनस कर लेते हैं या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, हैंडल माइनस, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस होगा। तो ये दो इवेंट इस पे लग चुके हैं। अब मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे लॉक करूंगा, किस चीज़ को लॉक करूंगा, ऐड को, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मुझे इसकी नीड नहीं है। वापस आऊंगा अपनी एप्लीकेशन की तरफ, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। नजर आ रहा है सबको, सही है। अब मैं प्लस पे क्लिक करते आ रहा हूँ, ऐड कॉल तो आ रहा है, सही है, चल रहा है ऐड, 15 16 चल रहा है, सब सही चल रहा है, यानी कि बटन मेरा वर्किंग सही है। इसी को दोबारा वापस यहाँ पे माइनस वाले में लेके आऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड माइनस, यानी दोनों चल रहे हैं, सब वर्किंग में, ठीक है। अच्छा जी, इस डाटा को भी बंद कर देते हैं। अब हमने किया क्या है, एक डिव बनाया है और दो फंक्शन बनाए हैं जो कि हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, हैंडल ऐड और माइनस में, ठीक है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको सिंपल, यानी कि जो हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में वर्किंग करते थे, कैसे करते थे। हम एक वेरिएबल बनाते थे सिंपल, सही है। लेट के वेरिएबल बना दिया, लेट काउंट, सही है, ऐसे ही बनता है ना। मैं इसको वैल्यू देता हूँ 0, सही है। और इसको मैं कहाँ कॉल कर दूंगा, स्पैन के अंदर। चूंकि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास 0 आ रहा है, सही है। अब मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो सब चीज़ सही चल रही है। अब मैं क्या करूँगा, जो नॉर्मल हम वर्किंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, काउंट प्लस प्लस, यही कर रहे थे। अब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश कर दिया, ये तो नहीं हो रहा। जितनी बार भी कर रहा हूँ मेरा मेथड चल रहा है, लेकिन ऐड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यूआई चेंज करने का काम किसने लिया हुआ है, या आपका डॉम का काम किसने लिया हुआ है, रिएक्ट ने। तो रिएक्ट कहता है भाई तू अपनी होशियारी मत कर, जो मैंने चीजें दी हैं उसको इस्तेमाल कर, ठीक है। तो रिएक्ट ने हमें क्या चीज दी है, हुक्स दिए हैं इस चीज कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो कौन सा यूज करेंगे हम, यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या है, एक मेथड है जो कि रिएक्ट ने अपने पास बना के रख दिया और आपको दे दिया, बोला भाई ये आप यूज कर लो। इससे यूआई का काम हमारा है, हम देख लेंगे कैसे काम करना है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, हम इसको देखेंगे, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब हुक बनाने का तरीका क्या है, हुक हमारे पास आएगा कहाँ से, पहले ये चीज हमारे पास कहाँ से आएगा, हुक कहाँ से आएगा, रिएक्ट से ही आएगा ना। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इंपोर्ट वाला काम, ठीक है। अब मुझे डायरेक्ट, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं इंपोर्ट रिएक्ट से जो है ना इस तरह हुक ला दूं, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूं यूज स्टेट, ठीक है। तो मेरे पास यूज स्टेट आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया, इसने मेरे पास क्या कर दिया, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, रिएक्ट से। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, लिखने का तरीकेकार क्या है, ये एक मेथड है, आपने इस तरह कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है, ये कुछ चीजें रिटर्न करता है, तो आपको इसको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। ये रिटर्न करता है किस तरह, ये हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बेसिकली। किसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, एक एरे के अंदर से डाटा डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना एरे में। तो उसकी जो पहली वैल्यू होती है वो होती है आपका, यानी कि वेरिएबल काउंट, सही है। ये हो गया।
जो दूसरी वैल्यू हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो है एक इसका सेटर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सेटर, यानी कि जो फंक्शन में हम वैल्यू सेट करेंगे हमें वो मेथड चाहिए जिसको हम नाम देते हैं सेट काउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूज स्टेट रेडी। अब अब हमें इसमें इनिशियली कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी कि भाई काउंट की इनिशियली वैल्यू क्या है। तो मैं कहाँ पास करूंगा? इस यूज स्टेट के यहाँ पे। ठीक है, नंबर है हमारे डेटा टाइप, तो हम क्या पास कर देंगे? जीरो। तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? जीरो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ जैसे काउंट को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? आ रहा है रेफरेंस काउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, काउंट इज नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या आ रहा है ये? काउंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो ये वाला आ रहा होगा। नहीं, ये वाला भी नहीं आ रहा होगा। क्यों वाला आ रहा है ये वाला? सॉरी, मैंने कौन सी यूज नहीं किया ना। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। कॉन्स्ट काउंट लगाना पड़ेगा, उसको कैसे पता चलेगा वेरिएबल है ये? ठीक है, अब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काउंट आ रहा है जीरो, और यहाँ पे हमने जो लॉक किया है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो ये आपको दो दो दफा दिखा रहा है। देख लो, ये कहलाता है कौन सा? रेंडर वाला। ठीक है, जो रेंडर हो रहा है। हालांकि दो दफा हमने लॉक किया हुआ नहीं है इसको, किया हुआ एक दफा ही है। खैर, अब हम देखेंगे इसको काम कैसे करना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें इस वाले कॉन्सेप्ट को हटाना है और सिर्फ क्या करना है? सेट काउंट की वैल्यू लगानी है। ठीक है, अब सेट काउंट में हमें करना क्या है? हमें काउंट के अंदर क्या करना है? इंक्रीमेंट। अभी भी नहीं हो रहा ये तो। क्यों नहीं हो रहा? कोई मसला है? क्या मसला है? पता है किसी को? इसको हटा देते हैं, चीजें तंग करती हैं। अच्छा जी, काउंट क्यों नहीं हो रहा हमारे पास? हैंडल एट डॉग सेट काउंट हमने सही लगाया है, और काउंट की वैल्यू हम +1 ही कर रहे हैं। चल जाना चाहिए इसको। इसका ये रीज़न है भाई कि हम प्रीवियस वैल्यू लेके आएंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो स्टेट अपडेट हो जाएगी। क्या मसला आ रहा है भाई? रिफ्रेश करता है, सही हो? मैं कहता रिफ्रेश का इशू होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, चेंज हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। अब मैं इसको यहाँ नहीं चले आऊँगा, और मैं इसको यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अब माइनस करता रहूँगा, चल रहा है भाई। ठीक है, अब ये माइनस में भी चला जाएगा। तब मैं इसको भी रोक सकता हूँ कि भाई ये तब तक चले जब तक, ये कब तक चलेगा? जब काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो जीरो से, या इक्वल टू भी हो तो भी चले। सही लिखी मैंने लॉजिक? हाँ सही लिखी है मैंने, सही लिखी है मैंने। माइनस में जा रहा है, इक्वल नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा मतलब मुझे ना जीरो से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी वैसे डिफाइन यहाँ पे दिखा चुका था कि भाई यहाँ पे क्या होता है। आप प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाटा वैल्यू चेंज हो रही है, सेट सारी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, स्टेट चेंज कर रहा है पूरी वैसी की वैसी जैसे आप चाह रहे थे। क्लियर हो गई बात? ये यूज स्टेट का मेथड है आपके पास। आपका वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल रिप्लेस कर देता है। अब आपको वेरिएबल वाला कोई काम करना हो, बनाना हो, आपको इसी तरह मल्टीपल स्टेट्स बना के डिफाइन करके काम कर सकते हो। ठीक है, सॉरी।
हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना, ये इसलिए हो रहा है कि आपने यहाँ पे एक इवेंट लगाया हुआ है ऑन क्लिक, ठीक है, हैंडल ऐड, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने लॉक किया हुआ है एक, उसके बाद आप यूज कर रहे हो सेट काउंट का मेथड, जो कि हमें एक रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो मैंने आपको बताया सेटर फंक्शन है, डाटा सेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसमें हमने काउंट की वैल्यू ली और उसमें +1 कर दिया। काउंट की वैल्यू कौन सी है, 0 है, और उसमें क्या है, +1 है। आपके पास नीचे क्या है, स्पैन, और मैंने यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज किया हुआ है, काउंट। तो जब आप वहां अपडेट करते जा रहे हो तो काउंट अपडेट होता जा रहा है, वहां पे 1 2 3 4 5 प्लस होता जा रहा है। ये चीज हमारे पास उसमें नहीं हो रही थी, मतलब नॉर्मल वेरिएबल बनाने में नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे पास किस में हो रही है ये चीज, यूज स्टेट के थ्रू हमारे पास हो रही है। तो यूज स्टेट का पर्पस क्या है आपके पास, आपके वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करता है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कोई सवाल है किसी का यहाँ पे किसी चीज से रिलेटेड? अभी तक हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी नहीं है। यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है, हम कंडीशनली कोई और काम भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इसमें ट्रू और फॉल्स भी सेट कर सकता हूँ कि भाई मुझे लोडिंग दिखानी है तो मैं कर दूँ लोडिंग इज लोडिंग, या मैं उसको दिखा दूँ लोडिंग या सेट लोडिंग, ठीक है। मैं इसके अंदर जो है ना अपना, अभी जब हम फॉर्म वगैरह से रिलेटेड वर्किंग देखेंगे, भाई फॉर्म से डाटा किस तरह गेट होता है, तो उसमें भी हमारे पास यूज स्टेट के अंदर डाटा सेव होता है। तो यूज स्टेट आपका एक काइंड ऑफ पूरा वेरिएबल ही है, सही है। आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल बना लो, या आप इसमें चाहो तो, अब इसमें क्या है भाई, मैं यहाँ पे ट्रू भी बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से इनिशियली मैं इसके अंदर एक एरे भी पास कर सकता हूँ, एक सॉरी ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, एरे भी पास कर सकता हूँ यहाँ से, और एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक स्टेट आपके पास वेरिएबल है जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स ट्रांसफर कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सही है, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ में इशू है तो पूछ लो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये नहीं कर रहे हो तो लॉस में जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं। और बहुत तेज चलूंगा मैं इसमें, बिल्कुल भी स्लो नहीं चलूंगा। काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें कवर करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता और तेज़ी से कवर करेंगे। तो इसमें पहले ही बता रहा हूँ मैं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई चीज़ें। अच्छा, मैं जो है इस पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं आपको कुछ पढ़ाने के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट असाइन करता जाऊँगा। यानी कि मैं आपको बोलूँगा कि जैसे जैसे हमने ये बना लिया, तो अब इस अभी ये तो खैर इतना हम लोगों ने कुछ पढ़ा है नहीं। कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको इस तरह के दे दूंगा जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रिएक्ट पे यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डैशबोर्ड हो गया, वेबसाइट भी लोग बना लेते हैं अक्सर, पहले भी बनती थी वेबसाइट, ऐसा नहीं है नहीं बनती, बनती है इस पर भी। तो इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव एप्लीकेशन हो गई, करंट ऑपरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, मैंने आपको वो दे दी। डेटाबेस आपने यूज़ करना है, भाई फायर बेस यूज़ कर लिया चूँकि आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है वो चीज़। नहीं यूज़ करना कोई बात नहीं, लोकल स्टोरेज यूज़ कर लो, उसको यूटिलाइज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम देखेंगे और पढ़ेंगे। मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा एक, तो उसमें तकरीबन कोई 6 या 7 टाइप्स की जो है ना आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली क्या होता है, 6 या 7 टाइप के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। काइंड बता रहा हूँ मैं आपको कि एक प्रोडक्टिव हो जाती है, एक आपके पास जो है ना डिलीवरी यानी मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का कोई हो जाता है, ठीक है, और एक आपके पास सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर होता है, सिर्फ सब उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके चला रहे होते हैं। मिसाल लेते हैं, सोशल मीडिया की लेते हैं। कमेंट पोस्ट वाला ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, आप वहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, वो आपको ट्विटर पे भी मिलेगा, वो आपको कोई रेडिट जैसी एप्लीकेशन है वहाँ पे भी मिलेगा, डिस्कॉर्ड है वहाँ पे भी आपको मिलता है। डिस्कॉर्ड पे मिलता है, डिस्कॉर्ड पे नहीं मिलता शायद, नहीं डिस्कॉर्ड तो चैट एप्लीकेशन में आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो सबकी जो कॉन्सेप्ट है या जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं या जो आज तक छोटी एप्लीकेशन बनती आ रही है, सबका कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, सिर्फ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसी तरह आप रील का कॉन्सेप्ट देख लो, पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था रील का कॉन्सेप्ट? टिकटॉक में आया था मेरे ख्याल से। मतलब वही उसका जो है, जो पुराना वर्जन है मेरे ख्याल से म्यूजिकली। फिर टिकटॉक के बाद से फिर वो आपको नज़र आया, यूट्यूब के अंदर भी आ गया शॉर्ट्स के नाम से, फेसबुक ने अलग रील डाल दिया, इंस्टाग्राम के अंदर आपको रील नज़र आया। अब कॉन्सेप्ट क्या है तो रील ही ना। आप वहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो, बात तो सारी है, कंटेंट डिफरेंट है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही है सारा। रील्स वाला ऑटो प्ले चल रहा है, वो आपको वही लाइक वाली चीज़ें दे रहा है, फीचर्स दे रहा है, सारी चीज़ें वही दे रहा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम दे रहा है। तो बनाने वाले ने क्या किया गया है, हमारी
जो लैंग्वेज यानी हमारा जो बेसिकली वर्किंग है आपकी और मेरी, ठीक है, तो उसके अंदर चीज़ ये है कि हम लोग एक दफ़ा डिज़ाइन करते हैं और उसको फिर बार बार यूटिलाइज करते चले जाते हैं, ठीक है। जो एक इजी टू मनी वाली चीज़ है वो यही है कि आपने एक डिज़ाइन करके रख दी, आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के रख दी, आपके पास क्लाइंट आया मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपने उसको बोला ठीक है बन जाएगी, आपने उसको भले ही उसको $5,000 बोल दिए, आपके पास चीज़ बनी हुई थी, आपने चेंजेस करी और आपने उसको फटाफट चिपका दी, महीने के अंदर जो है चेंजेस करके उसके अकॉर्डिंग चिपका दी, ठीक है। तो आपको जो एक मेहनत स्क्रैच से बनाने में करनी थी वो नहीं लगी, आपको बना बनाया रखा था और आपने उसको यूटिलाइज कर लिया। इसी तरह ये लोग भी यही काम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही स्क्रैच से कोई बिल्ड करता होगा, मैं नहीं समझता इस चीज़ को। अब रील का कॉन्सेप्ट क्या दोबारा से बिल्ड करने वाली चीज़ है? नहीं, आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है उसका, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम ही है। सही है, तो मैं आपको इस तरह की 6-7 जो है ना एप्लीकेशंस बता दूंगा कि ये कैटेगरीज हैं, इनके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिव एप्लीकेशन के अंदर, तो कौन सी आ गई आपके पास? नोशन आ जाएगा आपके पास, जीरा आ जाएगा इसके अंदर आपका, ये प्रोडक्टिव एप्लीकेशन है जो आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं ये, ठीक है। फिर मैं आपको बोलता हूँ भाई एक मूवी की वेबसाइट हो गई, तो आपने उसमें नेटफ्लिक्स देख लिया आप लोगों ने उसमें, और उसमें और क्या हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, तो अब सबका कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, शुरू से रिएक्ट की प्रैक्टिस के लिए, चलाने के लिए आपने क्या करना होगा, उन चीज़ों को देखते हुए और एक उसमें से सेलेक्ट कर लो कि यार मेरे पास ये 6 प्रोजेक्ट है, ये 6 प्रोडक्ट की लिस्ट है, यानी कि काइंड है, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, कैटेगरी है ये, ठीक है। इसके अंदर 50 प्रोजेक्ट आ सकते हैं, इसके अंदर 100 प्रोजेक्ट आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कैटेगरी बताऊंगा कि आपने कैटेगरी चूज कर ली कि भाई मैंने बना लिया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम आ रहा है आपके पास, फेसबुक भी आ रहा है आपके पास, ट्विटर भी आ रहा है। अब आप उसमें से कोई एक चीज़ उठा लो कि यार मैं इंस्टाग्राम पर क्लोन करूंगा, तो आपने उसको उठा लिया और अब आप उस पर लग जाओ, वर्किंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करोगे रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं और जो जिनकी वर्किंग मतलब जिनकी नीड है आपको बनाने की और जिसमें आपको लर्निंग होगी, तो फिर आपको इंडस्ट्री हायर करेगी। अदरवाइज इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट देख के कोई आपको हायर नहीं करेगा। तो एक इस तरह के प्रोजेक्ट्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे, आप उसमें से एक सेलेक्ट करना है कि भाई मैंने जैसे कि एक डेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने उठा लिया उसको और आपने उसको रिएक्ट पे बना दिया, डाटाबेस उसके अंदर मेंटेन नहीं हो रहा, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो फायरबेस के थ्रू। हमारे टाइम पे लड़का था अमीन नाम का, हमारी क्लास का है, ठीक है, आई थिंक वही फर्स्ट आया था शायद हमारी क्लास के अंदर, तो उसको लैपटॉप वगैरह भी दिया था सलानी ने। हम तो नहीं आए थे, पढ़ने वाले थे ही नहीं इतने अच्छे ना। तो खैर, तो वो अमीन नाम का लड़का था, उसने क्या किया था क्लास के टाइम पे, अच्छा वो इसलिए फर्स्ट आ गया था मैं समझता हूँ कि यार वो पहले से पढ़ के आया हुआ था चीज़ें। मेरे लिए प्रोग्रामिंग पहली पहली नई चीज़ थी कोई, तो मेरे लिए जैसे आप लोग बैठे हो जिसमें जिनके लिए उनको पता भी नहीं था प्रोग्रामिंग होती क्या, HTML क्या होती है, तो मैं वो बंदा था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था क्या चीज़ थी वो सारी चीज़ें, उसको वो पढ़ के आया था, तो वो पहले से जो है ना प्रैक्टिस कर रहा था। हम लोग जब रिएक्ट पढ़ रहे थे तो उसने क्या किया था, रिएक्ट पे फूड पांडा का क्लोन बना दिया था। तो अब फूड पांडा क्लोन कोई छोटी एप्लीकेशन नहीं है, उसने कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी नहीं बनाई थी ना बहुत छोटी बनाई थी। उसने एक बकायदा पूरा एक जो आपका होता है क्या बोलते हैं, जो रेस्टोरेंट ऑनर होता है उसके लिए एक पोर्टल बना दिया था, और एक आपके पास जो हम जैसे क्लाइंट आ रहे हैं यानी कि हम कस्टमर हैं, हम कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, हमारे लिए एक अलग बना दिया। उसने पूरा रिएक्ट पे बनाया और फायर बेस के साथ बनाया, उसने सर को आके दिखाया, सर ने उसको अपनी कंपनी में जो है ना जॉब पे जो है ना रख लिया था उसको। और उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी थी, वैसे की कंपनी का नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, क्या नाम था उनका, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली वो, हमारे जो जो सर थे, सर साक बुजानी, तो उनकी मल्टीनेशनल कंपनी थी, यानी कि श्रीलंका में भी थी, इंडिया में भी थी, इधर उधर दुबई सिंगापुर में भी कंपनीज थी, पाकिस्तान में भी उनका डिपार्टमेंट था। तो वो बड़ी अच्छी कंपनी, तो वहाँ पे एज अ इंटर्नशिप उसको जो है ना लगा दिया था, ठीक है। और वो बंदा कोई ग्रेजुएटेड नहीं है, सही है, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है उसके पास, वो सिर्फ आपकी तरह मेरी तरह इंटर पास था, ठीक है। उस टाइम पे मैं भी इंटर कर रहा था, तो इंटर पास था वो भी, लेकिन उसको क्या है जॉब मिल गई एक बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। क्यों? रेफरेंस बोला कि भाई लड़का अच्छा है। अब वो मेरे ख्याल से रिएक्ट नेटिव पे काम करता है वो, ठीक है, उस साइड पे काम करता है, फ्रंट एंड साइड पे। तो कहने का मकसद ये है कि एप्लीकेशन ऐसी हो ना, प्रोडक्टिव हो, तो आप बोलो कि यार हाँ यार इसको हायर किया जा सकता है, इसने काम किया, मेहनत नजर आ रही है इसकी। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही जो है ना बिल्कुल बेकार हो, जैसे ई कॉमर्स है, ठीक है। अब बेकार इन सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत कॉमन हो चुकी है मार्केट के अंदर, सही है। मतलब आपके अलावा हर बच्चा ई कॉमर्स बना रहा है, ठीक है। अभी आप नहीं बना रहे, आप देखोगे आपके जो पास आउट होके गए उन्होंने भी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स बनाई होगी। अरे क्यों बना रहे हो ई कॉमर्स?
कॉन्सेप्ट अगर सीखना है, कोई बड़ी प्रोडक्टिव एप्लीकेशन बनाओ। जैसे मैंने बोला जीरा का क्लोन बनाओ, जीरा का क्लोन किसी ने बना लिया, 100% जॉब है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पता है वो काम कैसे करिए, उसका बैकएंड का पर्पस क्या है, देखो नोशन एक बड़ी एप्लीकेशन है, उसको बना लिया, जबरदस्त चीजें हैं। तो ये प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस हैं। ये ई कॉमर्स छोड़ दो, ठीक है, और छोटी मोटी जो है ना ये एप्लीकेशंस, कैलकुलेटर जैसी और ये छोटी मोटी चीजें छोड़ दो। एप्लीकेशन बनाओ जो कि नजर आए कि हाँ यार बंदे ने वर्किंग करी है और ये कुछ टास्क परफॉर्म किया हुआ है। यूनिवर्सिटी वाली चीजें मत दिखाना पहली बात कभी भी इंटरव्यू के अंदर, कि मैंने यूनिवर्सिटी में एफआईपी में ये बनाया। उसको भी पता है एफआईपी तूने 50 दे के 1000 रुपए दे के जो है ना, या लाख रुपए दे के बनाया होगा, ठीक है। हमारे पास, मेरे पास अक्सर आता है, लोग बोलते हैं एफआईपी बना दो बना दो। अब बेचारों का बजट ही इतना कम होता है, मैं कैसे काम करूँ। अरे यार हम स्टूडेंट हैं, ये इशूज हैं वो। मैंने बोला भाई नहीं, तुम स्टूडेंट हो गए सही है, ठीक है, बजट ही इतना कम है, 50-60 हज़ार रुपये में मुझे ना उनको बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। खैर, तो आप वो चीज़ें मत दिखाना जो कि आपने बनाई हो, वो चीज़ दिखाना खुद ही, ठीक है, कि भाई ये मेरा काम है और मैंने इसको ऐसे ऐसे परफॉर्म किया। उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये डिफिकल्टीज मुझे पेश आई थी इस काम के अंदर, तो फिर मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। वो मेंटेलिटी भी देखिएगा सामने वाले की कि यार इसकी मेंटेलिटी कैसी है, ठीक है, ये बंदा सोचने में कितना तेज है, काम कर सकता है या सिर्फ बात ही करता है। आप सोच के बता रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको छोटा मोटा टास्क दिया एक छोटा सा, अब अभी थोड़ा सा सोचते तो बन जाता, सही है। मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट, ऐसा तो है नहीं कि कुछ 3 सदी पहले आप लोगों ने पढ़ा था, आपको अभी याद नहीं क्या था। तो आप लोगों को पता है कि यार, मैंने आपको बता दिया फंक्शन का मेथड है, आपको पता चाहिए बट फंक्शन में डाटा पास कैसे होता है, आर्ग्यूमेंट के थ्रू होता है। अब मैं जब प्रॉप्स के थ्रू पास करूंगा फंक्शन, वहां से वहाँ डाटा मुझे वहाँ मिल जाएगा, सिंपल है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को सोचोगे देखोगे तो फिर ही दिमाग खुलेगा। चैट जीपीटी रिलाय मत करना, चैट जीपीटी काम का बेड़ा गर्क करता है, ठीक है, याद रखना। और बेड़ा गर्क इस इन सेंस इसलिए कि भाई आप उससे प्रोडक्ट बना के, मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, एक एक बंदे को मैंने टास्क दिया था काम से रिलेटेड ना, इंटरव्यू टास्क था उसका, ठीक है। अब वो पूरा चैट जीपीटी से करके दिया उसने मुझे, होशियार था वो, ठीक है। अब मसला ये भाई होशियारी उसके सामने दिखाओ, इसको पता ना हो चीज़ों का, ठीक है। आप हमारे सामने दिखा रहे हो, मैंने आपको इंटरव्यू टास्क दिया, मैंने आपको ये तो नहीं बोला चैट जीपीटी से करो, मैंने आपको दिया है ताकि आपका टेस्ट ये हो ना कि आपके स्किल लेवल क्या चीज़ है। पूरा चैट जीपीटी नजर आ रहा है यार, कभी कमेंट डिलीट कर देता उसके अंदर चैट जीपीटी वाले, तूने वो तक छोड़ दिया उसके अंदर। और स्ट्रक्चर बता रहा चैट जीपीटी था, मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला अच्छा भाई। अब मैंने जब उससे सवाल किया ये दो चार चीज़ों का, तो उसको नहीं पता, कह रहा सर ये तो मैंने चैट जीपीटी से जो है ना करा था, तो जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा वो कह रहा है यार ये वाला पार्ट मैंने किया, अच्छा मैंने चल ये वाला किया, ये वाला बता, ये सर ये भी चैट जीपीटी से किया, अच्छा ये वाला ये भी चैट जीपीटी। मैंने बोला भाई तूने पूरी एप्लीकेशन ही चैट जीपीटी से बना के लेके आया। अब टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे आपके स्किल चेक करने हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो, आपका वे ऑफ कोड क्या है, आप किस तरह की लॉजिक्स लिख रहे हो। भाई आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते थे ना, कर लेते, मसला नहीं था चैट जीपीटी से। लेकिन कम से कम मुझे तो ऐसा लगे ना कि यार एक इंसान ने कोड लिखा है, या ये जो है ना एआई का कोड नहीं है, साफ नजर आता है एआई ने कोड लिखा हुआ है। तो इस तरह की बेवकूफियां मत करना। अगर आपको इंटरव्यू के मौके मिल रहे हैं, टेबल तक पहुंच रहे हो, तो भाई खुद से मेहनत करके जाओ, ठीक है। वरना तो सामने वाले के पास सीवी बहुत है, 500-700 सीवियां आती हैं एक जो है ना उसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि लोग इतने हैं काम करने वाले, लेकिन तरीके के लोग नहीं है। मैं अगर इसमें देखूंगा ना, मैं समझता हूँ इसमें 70-80% तो ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे। निकाल दो इनको, ऐसी देख के निकाल दो कि भाई इनको तो ना सीवी बनाने आती है, ना इनको काम आता है, इनके ना प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हैं, हटा दो। तो वैसे नहीं कर देंगे, 20% बचते हैं, उसके अंदर से भी जो है ना फिल्टर आउट होकर जो है ना 1 से 2 बंदा हायर होगा मुश्किल से। तो वो कैसे होगा, प्रोजेक्ट की बेस पे प्रोजेक्ट बनाओ, स्किल अच्छे रखो, गेम आपके हाथ में। सही है, तो मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना प्रॉपर तरीके से। और अभी से प्लान कर लेना कि भाई हाँ मैं इस चीज़ को लेके चलूंगा एंड तक, इस रिएक्ट के कोर्स तक, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें तो आप डेवलप खुद ही कर लोगे, ठीक है, जैसे कि एआई वगैरह से, एआई बोल रहा हूँ सॉरी, HTML CSS तो आप लोग उसमें खुद ही डेवलप कर ही लोगे। कोई चीज़ बनानी है, डिज़ाइन करनी, नैप बार बनाना है, आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। आप बोल दो सर मुझे टेलविंड से बनाना है, टेलविंड पढ़ना स्टार्ट कर दो खुद ही, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आप वहां तक कंप्लीट कर चुके होगे। और कोई मुश्किल नहीं है टेलविंड के अंदर, आपने HTML CSS आपको आती है, टेलविंड वैसी ही है, बस शॉर्टकट है। क्या बूट से आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता है कि भाई उसके अंदर कैसे इस्तेमाल हो रही है, टेलविंड बिल्कुल सेम टू सेम है। हम टेलविंड देखेंगे इसके साथ साथ, लेकिन अब इनिशियली हम टेलविंड पे जो है ना स्टार्ट नहीं करेंगे, या मे भी पॉसिबल मैं आगे की 1-2 क्लास के अंदर स्टार्ट कर दूं। लेकिन
उसको एक अलग सेपरेट क्लास में रखना पड़ेगा, पूरा एक जो है ना 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे उसको समझने के लिए कि वो वर्किंग कैसे होती है, उसकी इंस्टॉलेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, सब आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। आप यहाँ पे जाओगे टेलविंड सीएसएस के ऊपर, गेट स्टार्टेड के अंदर आप यहाँ पे चले जाओगे, ये आपको बता देगा इंस्टॉलेशन, आपके सामने यहाँ पे आ रहा है npm create byte latest। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ से डायरेक्ट आप क्रिएट करो प्रोजेक्ट और आपको जो है ना मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। npm install टेलविंड css और वाइट या वीट, ठीक है। उसके बाद ये आपको बता रहा है भाई आपने इसको इंपोर्ट करना है कहाँ पे, वाइट config.ts के अंदर, और प्लगइन के अंदर आपने इसको इस तरह इंसर्ट कर देना है। फिर आपने इसको index.css के अंदर इस तरह आपने इंपोर्ट करना है क्योंकि index.css हमारी मेन फाइल है। npm run dev चलाना है और इस तरह की आपने कुछ ना कुछ एक लिख देना है text 3xl, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट मार के चेक कर लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी टेलविंड चल गई है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पता चल जाएगा टेलविंड कैसे लगानी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अब जैसे हमने जो है ना यहाँ पे देखना है फ्लैक्स लगाना है, तो बता दिया उन्होंने भाई फ्लैक्स कैसे लगाना है। यहाँ पे फ्लैक्स नहीं लगाना, पैडिंग किस तरह देनी है, पैडिंग बता रहा है आपको, पैडिंग है नंबर है, नंबर से मुराद यहाँ की बता दो आप कितनी पैडिंग देनी है, ठीक है। लाइक मुझे देना है P2 में लगाऊंगा तो ये तकरीबन लेता है 4 पिक्सल लेता है, डबल होता है डबल होता है। एक P1 के अंदर ये 4 पिक्सल होता है, तो टीवी के अंदर 8 पिक्सल, ठीक है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है ऐसा कि अगर मैं इसमें P2 यूज करता हूँ तो ये बराबर होगा आपका 8 px के, तो ये आपका जो 1 है वो 4 px से बराबर होता है, ठीक है। तो ये आरएम में चल रहा होता है बेसिकली, रैम के अंदर REM, ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज करके जो है डेवलप कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चल के हम इसकी लाइब्रेरी कंपोनेंट्स जैसी चीज़ें देख लेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। शेड चेन हम देख लेंगे, डिज़ाइन लाइब्रेरी है किस तरह इसको यूटिलाइज करें, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती है, हम इसको कॉपी पेस्ट मारें और फटाफट क्लाइंट को काम निपटा दें, ठीक है। डिमांड है इन चीज़ों की काफ़ी, ठीक है। शेड चेन देख सकते हैं हम, या हम देख सकते हैं मटेरियल यूआई, ठीक है, ताकि फटाफट जो है ना चीज़ें आपको मिल जाए और आप बस इसमें जो है ना इसको इंस्टॉल करो बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे आगे चल के सही है भाई, क्लियर है। तो